वंदे मातरम, वंदे मातरम को विद्या। वंदे मातरम, वंदे मातरम। रविरंजन भाई वंदे मातरम। सुबह के सेकंड सेशन में एग्जैक्ट 11 बजे हम लोग शामिल वंदे हो। मातरम सभी को, वंदे मातरम। 10 लोग एक साथ आ गए। 10 से तो 100 हो ही जाएंगे। कुछ लगता चलाने वाले थे आप गोविंद भैया जी। वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत नारी सुरक्षा स्वास्थ्य रक्षक बनाए अभियान के तहत 11 बजे की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज मीटिंग की शुरुआत सबसे पहले करते हैं। आज दिनांक है 22 जुलाई। हर किसी के जीवन में शायद कोई ये दिन, ये तारीख यादगार हो, तो मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ। 22 जुलाई मेरे लिए बहुत यादगार का दिन है। यादगार का दिन इसलिए है और नारी सुरक्षा से संबंधित भी है। मेरा शुभ विवाह 2005 13 जुलाई को हुआ था। और पहली बार अपनी धर्मपत्नी को लेकर दिल्ली आया, तो दिल्ली की जमीन पे उतरने की जो तारीख थी वो 22 जुलाई 2005, यानी 22 जुलाई खास 2005 की। तो हर किसी के जीवन में हर दिन की जो तारीखें होती हैं, अगर आपको हर दिन खुश होना हो ना, तो आप प्रयास करें कि इस दिन खास जीवन में कब क्या हुआ था। तो कई सारी समस्याएं, जैसा कि कल की बात करें तो कल का दिन भी बहुत खास रहा इसी साल में 2025 में। आने वाले समय में 21 जुलाई खास रहेगा, लेकिन वो खास के साथ साथ तकलीफदायक भी, कुछ तकलीफ भी रही। रात्रि होते होते कुछ ऐसी तकलीफें रही कि मैं सुबह तक तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। मैं यहीं सेंटर पे आया और रात को यहीं सो गया, वो फर्श पे ही, और सुबह 7 बजे उठ के गया। शरीर स्थिति, लेकिन जैसे ही 22 जुलाई को याद किया तो सारी तकलीफें धीरे धीरे दूर होने लग गई। तो कहने मतलब अपने जीवन में जो खास दिन हो, हर दिन को खास बनाने के लिए उन चीजों को ढूंढे, दुख भरे चीजों को ना ढूंढ के जो अच्छे दिन हैं उनको याद करके अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखें, जैसा कि मैंने किया। ठीक है, तो 22 जुलाई की खास तो ये रही सबसे पहली हमारे लिए, और आप सभी के लिए भी होगा किसी न किसी का 22 जुलाई। अब बात करते हैं, सुबह में मेरे पास एक मैसेज आया। कई सारे मैसेज थे, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि मैं सबको यहाँ टाइप करूं
और टाइपिंग करने में व्हाट्सएप साथ नहीं देता, समय का अभाव रहता है। एक समस्या बच्चों में निमोनिया की, छोटे बच्चों में निमोनिया की, पसली चलने की, घड़घड़ करने की आवाज, शायद वो दीदी जुड़ चुकी होंगी, क्योंकि मैंने उनको ऐसे कुछ होम्योपैथी की दवाएं तो लिख के दे दिया, लेकिन मैंने साथ में रिक्वेस्ट करी थी कि आप चौपाल में या 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए मीटिंग में जुड़े, जिससे कि जो बातें अगर हो तो सब तक वो बातें पहुंचे, क्योंकि हमारा अभियान क्या है, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए। मेरी ओर से पहले ये बताइए कि आप लोगों को कोई पीछे से सावन के गीत की आवाज तो नहीं आ रही, भोले भंडारी की? भैया माइक कानों आ रही है आवाज? कानों में आ रही है भैया, वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी नहीं आ मन में आ रही है, कानों में आ रही है सबके, क्योंकि सबके चल रही है ना, बाकी अच्छा आपके नहीं आ रही। नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है, लेकिन मेरे कान में जब मैं कुछ बोलने की सोचता हूँ तब तक उसका भोले भंडारी का गाना बजाना, मेरा पार्वती हुई पागल लेके आई दीवानी, पता नहीं कैसे कैसे गाने बना के। हम लोग को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा वो सब। अच्छा, कल भी रात को ऐसे ही रहा और अभी भी ऐसे ही है, शायद आज और कल तक रहेगा। तो थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है भैया, जैसे तू ट्यून आ रही है, आवाज नहीं, सब पता नहीं चल रहा क्या है, पर ट्यून बज रही है। मैं एक मिनट शटर बाहर से शटर गिरा के आता हूँ, तो मुझे तंग कर रहा है बार बार। जी भैया, कोई बात नहीं। वैसे सावन में सबके कानों में गूंजता ही है, क्योंकि हर जगह स्वाहा, हर जगह गीत, हर जगह भजन, हर जगह हरियाली होता ही है। पर हाँ, कोई बोलता है ना तो डिस्टरबेंस आती है भाई, ये पक्की बात। तो इसलिए भैया कहे गए हैं अपना गेट बंद करने, और वंदे मातरम सभी को। अब आ रही है ना? पहले तो भैया बोल रहे थे, अब आ रही है ना? अब आ रहे। रवि रंजन भैया लिख रहे हैं होस्ट के फायदे। हाँ, ना घुसने दे तब भी घुस जाए, फायदा उठाए मौके का और घुस जाए अपनी बातें। रवि रंजन भैया, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अगर ना होस्ट हूं और तो मैं चुप रह जाऊं, मैं नीचे मैसेज लिखने में जड़ियां लगा देती। राधे राधे, हरे कृष्णा। भैया गेट बंद करने, वो शटर डाउन करने गए थे या भजन सुनने ही चले गए? अकेले भी नहीं बोल पाए, लगातार बोल सकती थी, मौका था। जी लेकिन भैया, आपको कोई काउंटर भी चाहिए था, मतलब अकेले नहीं बोलेंगे, कोई और भी चाहिए। ये बात सच है भैया। रवि रंजन भैया क्या लिख रहे हैं, जिस दिन आप होस्ट नहीं थी उस दिन मैंने बनवाया था, लो भाई। भैया ये आवाज उन्हें नहीं बना रहा है। वंदे मातरम प्रकाश और आवाज को कोई नहीं रोक सकता, ये मैंने देख लिया। आ, बड़े संजोग की बात है, थोड़ी सी बुद्धि काम कर गई। मैं अपना शटर गिराने ही वाला था, तो मैंने कहा अगर मैं गिरवा दूं किसी से तो मैं खोलूंगा खोलूंगा, कैसे, उधर वाला तो खोलूंगा शटर कैसे? बंद है। तो चलिए चलिए, अब हम बात करते हैं पसली चलना, निमोनिया, छोटे बच्चों में पसली चलना, निमोनिया। तो मैं इससे पहले बात करूं, इससे ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे परिवार भी होंगे और उन परिवारों के छोटे बच्चे भी रहे होंगे और उन बच्चों को कभी ना कभी पसली चली भी होगी। तो आप लोग पसली चलने की कभी कोई शिकायत आप लोग के रही परिवारों में बच्चों को पालते हुए, तो आपका जो अनुभव रहा, पहले उन अनुभवों को सुनते हैं, उन ज्ञानों को लेते हैं, उसके बाद जो कुछ बच जाएगा, जो मुझे मालूम है
मैं अपना बताऊंगा या स्वस्थ समृद्ध परिवार के तहत हमने जिन उपचारों से पसली चलने की समस्याओं से निजात पाए उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो आप सभी पहले हैंड रेस करें। जैसे मैं उदाहरण सबसे पहले शुरुआत ही कर देता हूँ। महक खान बहन है, बाकी होगा तो मुझे सबको मालूम है बच्चे किस किस के हैं और किन किन बच्चों के हुए थे। आप लोग पहले अपना अपना। महक खान बहन, पसली चलना, बच्चों की छाती चलना, पसली चलना, निमोनिया। वंदे मातरम भैया। वंदे मैं मातरम। रोटी खा के आवाज निकालना, ठीक है? भैया जेठ जी थे यहाँ। अच्छा, तो जेठ जी क्या बोलते हैं? लड़ाई करते वक्त खाली जोर से बोलना। जी भैया। ऐसा है, जब भैया हमारे घरों में लड़ाई होती है जेठ 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 देवरानी में, मतलब क्या बोलते हैं, भब्बू में, तब खाली तेज तेज बोलना होता है। नहीं भैया, गलत बात, बोलना ही नहीं होता। जेठ जब है तो फिर लड़ाई है चाहे दंगा है, वहां बोलना ही नहीं होता। नहीं होता। नहीं नहीं, सच 15 में हो भी जाता है कई बार। जब लड़ाई होती है तो फिर नहीं देखा जाता कि कौन क्या है। वो तो भगवान को ना छोड़े लोग, भगवान को भी बातें सुना देते हैं। नहीं भैया, वहां पे जेठ जी बहुत समझदार होते हैं। पता है ना उनको कि आज लड़ाई है तो हाँ, बोलेगी तो वो पहले से निकल लेते हैं पतली गले से। चलो ठीक है। इसी जी तरीके से पारिवारिक अनुभवों के संग हम लोग सीखेंगे, स्वास्थ्य रक्षक बनेंगे। महक खान दीदी बताइए, कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही लड़का भैया। उसके बाद मैंने बताया था आपको मेरे 7 बार अबॉर्शन हो चुका है। लेकिन जब मेरा बेटा छोटा था ना भैया, जी 6 महीने का था, उसकी छाती रुक गई थी और उसकी छाती से आवाज भी आ रही थी घड़ घड़ की, जैसे सांस लेते वक्त भी सांस में भी हो रही थी ये दिक्कत। तो उसकी सबसे ज्यादा मैंने ना ये तेल लगा के, सरसों का तेल लगा के और विक्स वगैरह लगा के, उस टाइम तो इतना ज्ञान नहीं था, ये लगा के और सिकाई सबसे ज्यादा की थी भैया रुई से। उसकी छाती पे रुई लगाई थी और ये चूल्हे के अंगार बना के उसके पास रखे थे आग के। जी दीदी। सिकाई की थी, सिकाई से ही हुआ था उसके तो आराम भैया। तो कम शब्दों में हमने महक खान दीदी के माध्यम से जाना कि बच्चों की पसली चलने में सिकाई महत्वपूर्ण उपचार रहा। ठीक है, आप औषधि क्या उपयोग किए उसको लगाने के लिए, करने के लिए, उससे ज्यादा जरूरी जो निष्कर्ष निकल के आया वो सिकाई। चलिए अब आगे चलते हैं। सुमन पाल बहन, संक्षेप में बताइएगा ताकि हम लोग जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा अनुभवों को इकट्ठा करें पसली चलने पे बच्चों के। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया जी, मुझे भी जब पहले इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरा छोटा बेटा था, तो सर्दियों में कम से कम उसको 3-4 बार नमूने जरूर होता था। तो मैं उसकी सिकाई करती थी भैया जी। गरम तय तय अपने पास में गरम कर कर रख लेती थी। तो कई बार उसको गरम सिकाई करती थी और गरम पानी नमक डाल डाल के दिन रात को कम से कम 3-4 बार दे देती थी उसको, सिकाई और गरम पानी नमक डाल के। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन पाल बहन के माध्यम से भी सिकाई भी महत्वपूर्ण उपचार नजर आया। सिंपल कौर दीदी, जल्दी जल्दी कीजिएगा, फटाफट, जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा हम लोग सीखेंगे। समय का सदुपयोग करें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम भैया। मेरे तो दादी नानी जो थे ना, वो तो जैसे बच्चे को पसली हो जाती है ना, तो उनको जैसे झोली में ले लेते थे। जैसे बच्चे को उल्टा करके ऐसे झोली में, जी दिख नहीं रहा हो। हाँ हाँ, हाँ दिख जी, रहा है, झोली में दिख उल्टा रहा है। करके थोड़ा उसको। पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए आप खाली। हाँ आप बताइए। हाँ जी, बच्चे की टांगे जो ऊपर होगी, सर नीचे होगा। ठीक है। जैसे अब मैंने तो दूसरा सूट पा रखा है, जैसे सूट होता है, झोली में लेके बच्चे को तो। वीडियो बंद हो गया। जी आप पीछे रहो ना, आप पीछे चले जाओ आराम से। नो, आप पीछे मोबाइल यहीं छोड़ दो, आप पीछे खड़े हो जाओ। जैसे भैया झोली होती है ये वाली, दिख नहीं रही अभी। हाँ कोई बात नहीं, आप बताइए, समझ में आ रहा है। मेरी दीदी तो मीटिंग में बच्चे आ के जाओ। टांगे ऊपर कर लेते थे ऐसे, हाँ जी हाँ जी। तो सर नीचे होता था। इसको पकड़ के ऐसे झोली में, तो ऐसे ऐसे लटकाते थे, ऐसे ऐसे। अच्छा, पसली चलने तो में? हो जाते थे। पसली चलने में? हाँ जी, पसली जब हो जाती है तो बच्चे को। नहीं, वो तो हंसली लगना होता है, उसको बोलते हैं हंसली लगना। पसली चलना मतलब छाती से घड़घड़ की आवाज आना।
और उससे गरम तेल लेके और उसमें लहसुन वगैरह डाल के वो वाला जो आता है उससे मालिश करते थे। जी जी। हाँ जी, गले की ऐसे ऐसे छाती की आ मालिश जाओ, मैं करते मीटिंग थे। में हूँ अभी। दादी जी ऐसे ही करते थे। जी जी दीदी, ठीक बहुत है बहुत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बातों बातों में दीदी से जानकारी मिली कि बच्चों की जो हंसली लग जाती है, उसको बोला जाता है हंसली लग जाना। कुछ भी बच्चा पिएगा, एक तो चुप हाँ हाँ। रहने का नाम नहीं लेगा, और कुछ भी पिएगा तो उल्टी कर देगा। हाँ दूध जी हाँ पिएगा जी। दूध उल्टी कर देगा, मतलब पानी पिएगा पानी उल्टी कर देगा। उसको कहते हैं हंसली लगना, मतलब गर्दन में कोई फांस लग जाती है। तो उसके लिए जो बताया गया कि झोली में। और हमारे इधर बिहार में क्या होता है कि दो जने खड़े हो जाते हैं, और गमछा या जो भी है, एक सिरे से दो, एक आदमी दोनों को पल्लू को पकड़ लिया, दूसरे सिरे से दूसरा, और बच्चे को ऐसे लेटाते हैं। मान लिया कि इस तरीके का, अगर दो जने, एक सिरा ये पकड़ के, एक सिरा ये पकड़ के, एक सिरा ये पकड़ लिया, एक सिरा ये पकड़ लिया, बच्चे को गर्दन इधर टांग इधर, मतलब इस तरीके से, या गर्दन इधर टांग इधर, ऐसे लेटा के एक तरफ से ऐसे नीचे करते हैं। फिर इधर वाला जैसे झुक के बच्चा लुढ़कता हुआ इधर जाता है, फिर दूसरी ओर से बच्चे को इधर लुढ़काते हैं। इस तरीके से करने पे जो गर्दन में हंसली लगी होती है, जिसमें बच्चे का उल्टी रुकने का नाम नहीं लेता, बच्चा रोने का, चुप होने का नाम नहीं लेता। तो ये परंपराओं के आधार पे, और ये मैंने अपनी आशी के वक्त कई बार हंसली छुड़वाने के लिए वहां मोहल्ले में धर्मपत्नी को और उनको करते हुए देखा। जी। अब और चलते हैं, और किसके पास है, किन किन ने अपने अपने बच्चे पाले हैं जिनके बच्चों को निमोनिया हुआ, जिसका उपचार आपने किया। क्या बात है, बाकी के बच्चों को निमोनिया हुआ ही नहीं। साधना बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं दो बच्चियां थी, जुड़वाई थी दोनों। और मैंने अपने बच्चों को खुद पाला है भैया, क्योंकि मेरी सासू माँ को कैंसर था। तो मेरी एक बच्ची को ना हमेशा जैसे निमोनिया हो जाते थे। तो उसको भैया मैंने ना सरसों के तेल में लहसुन अजवाइन छोटे छोटे टुकड़ों को काट, मतलब उबाल उसको खूब खौला के अच्छे से रखा था। उसी को मैं उसके जैसे कपड़ा पहनी हुई, तो उसके पीठ पे और पेट पे लगाकर खूब तलवे में मालिश करके लिटा देती थी सर्दियों में भैया। तो उस और फिर थोड़ा भाप दो उसको दिलवाती थी, उससे उसको आराम हो जाता था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी हाँ। मोदक बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मेरे 1.5 महीना का बच्चे जब थे, तब उनको हुआ था क्या बोलते निमोनिया। तब तो मुझे पता नहीं था, मैं तो एलोपैथी से नेबुलाइजर वजह दी, तो उसको नया जिंदगी मिला था उस टाइम। उसके बाद अब से जब से हो रही है, तब से मैं उसे जो हनी होती है, मतलब मधु, तुलसी, काढ़ा, अभी मैं वही दे रही हूँ, जिससे उसका कफ अगर मतलब हो भी जाता है, जैसे आवाज नहीं निकलती, एकदम घड़ घड़ कुछ भी नहीं, एकदम अंदर जैसे सूख जाती है निमोनिया के बाद। उसके बाद जब से मैं देने लगी हूँ भैया जी, एकदम अभी ठीक है। जी। रीना नवलानी दीदी। जी भाई, प्रणाम सभी को। जी प्रणाम। भाई, जैसे आपने बताया ना हंसली का, तो जैसे दो जने होते थे, तो हम भी ये बच्चों को किया हुआ है। जैसे हाथ वगैरह निकल जाता है या कंधा वगैरह निकल जाता है, तो उसके लिए तो हमने ये किया है। लेकिन हम लोग क्या करते थे, जैसे मैंने भी अकेले ही पाले हैं तीनों बच्चों को। तो भैया हमको बड़े, जैसे मेरी बुआ सास थी वो बताती थी, बड़ी थी वो एज की काफी, 90 ऐसा कुछ थी, अभी वो नहीं है। तो वो बताती थी कि जैसे हम लोग अभी सीजन जैसे आ रहा है ना बरसात का, उससे अभी जैसे रख लेते थे उसको, क्या बोलते हैं ये ब्रांडी, क्या वो इंग्लिश जो होता है ना, दारू क्या बोलते हो, वाइन, है ना, रोज उसको अंग्रेजी रोज पीती हो फिर भी नहीं मालूम। मैं पीती हूँ क्या भैया? देसी स्वदेशी मेरा नारा यही है, मरूंगी तो कफन में मेरा स्वदेशी ही होना चाहिए भैया, मेरा तो ये है। तो भैया वो जो वाइन होती है ना, उसमें हम लोग है ना, क्या होता है कि अखरोट की जो छाल होती है ना, एक थोड़ी वो, और लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, और ये है ना पहले ही हम लोग उसमें डीप करके रख देते थे। और थोड़ी सी सौंठ हो गई ऐसे, तो वो चीज है ना हम 3 महीने पहले ही रख देते थे, जैसे तो वो अच्छी मतलब अच्छा बन जाता था वो अच्छे उसमें।
और उसमें सारा उसमें हो जाता था। तो वो चीज भैया हम मुझे याद है अभी भी कि वो मैं करती थी, तो वो लगाती थी बच्चों को, ऐसे मालिश करती थी छाती पे, पीठ में, और ऐसे भैया तलवों में ऐसे मालिश करते थे हम लोग। उनकी पसली वगैरह जैसे चलती है ना जैसे, तो उससे बहुत आराम आता था, वही हम करते थे। और 2-2 बूंद या 1-1 बूंद हम ऐसे पिलाते थे उनको। जी दीदी। तो ये, जी भैया, इससे बहुत सारे बेनिफिट, मैंने तो यही किया है भैया टोटली। उस समय तो मुझे लहसुन और ये जो अभी आपसे तो अभी जुड़ी हूँ भैया, ये सब तो अभी करते हैं। तो अभी दादी बनूंगी जब देखा जाएगा क्या करती हूँ। लेकिन हमने तो यही किया है भैया, इससे तो बहुत ही रिलीफ होता है, बहुत रिलीफ होता है बच्चों को। और हमारे सिंधियों में क्या करते हैं, जो हंसली नहीं हो बच्चों को, या कोई जैसे कोई भी उठा लेता है बच्चे को, या कोई भी उठाए, जैसे किसी तरह से उठा रहा है वो गलत तरीके से या कुछ, हमारे यहाँ पे बांधते हैं उसको, बच्चे को बांधना, मैं आपको वीडियो कभी बताऊंगी कि कैसे बांधते हैं बच्चे को। मेरी आएगी कल वो नवासी, उसको बांध के दिखाऊंगी। हम लोग ऐसे 6-7 महीने तक बच्चे को, तो 7-8 महीने तक तो ऐसे ही बांधते ही हैं हमेशा डेली। 6वें दिन से बांधना चालू करते हैं हम लोग, हमारे ये रीत मतलब रिवाज है भैया। तो वो बांधना हम चालू करते हैं, और बंधन बांधते हैं उसको, बच्चे को हम लोग 3-4-5 महीने तक, जब तक बच्चा थोड़ा समझने लग जाए। 3-4 महीने तक तो वो बंधवा लेता है, उसके बाद वो बंधन से क्या होता है, उसको बांधते हैं भैया हम लोग, कवर करते हैं बच्चे को, उसको सोने में आराम रहता है। और वो हाथ जैसे आवाज हो जाती है या कुछ भी होता है ना, तो बच्चा हिलने से बहुत जल्दी उठ जाता है, वो नींद नहीं करता है। तो हम लोग उसको ये बांध के अंदर से, तो वो हांसली वाला बांध के कपड़ा सूती होता है, और ऊपर से ये बांधते हैं उसको कवर करके, बच्चे को सुलाते हैं। तो उससे 2-3 घंटे की नींद आराम से वो बच्चा लेता है। ये हमारे तो मतलब कि है परंपरा है हमारे सिंधियों में भैया, रिवाज है हमारे ये। तो जी ये दीदी, सब आज हम लोग चौपाल पे आपसे जानेंगे। नवाजे को बुला लीजिएगा, आपका नवाजा कोई ज्यादा दूर नहीं रहता, 2 गली है। भैया भैया कल आएगी, 100% कल आएगी वो, तो उसको ठीक। बोल दूंगी वो लेती आ, तो मैं कल जरूर वीडियो या फिर आपको बता सकती हूँ उसको जी जी करके ऐसा। जी जी, जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप कौर दीदी। नमस्ते भैया। नमस्ते, वंदे मातरम। ये ना मेरा छोटा बेटे 2-3 महीने का था, तो मम्मी वहां से आई और वो रही, तो वो उसके बाद बीमार पड़ गया, पूरी छाती जाम, कुछ सारा कुछ बहुत बुरा हाल। तो फिर इनकी फुआ आई, दवाई दी, कुछ आराम नहीं आ रहा था कि इतना बुरा हाल हो गया। फिर वो इनकी मेरी सास, फुआ सास आई, तो वो बोलती आजकल की औरतें तो बच्चियां लड़कियां मानती नहीं, हमारे समय में तो हम लोग देसी उपचार करते थे। मैं कहा बताओ बताओ फुआ, मैं भी देसी उपचार को मैं तो प्राथमिकता देती हूँ। तो उसने कहा कि ये पता नहीं सुहागा, सुहागा अभी कि फिटकरी, ये दोनों में से मुझे अब याद नहीं, तो सुहागा ही था शायद कि फिटकरी। फिर या वो पे तवा में फुला के उसको बोलती है, हम लोग फुला के उसको फिर वो हाथ से मसल के वो बोलती है उसके तालू में लगा देते हैं, तो वो सारा कुछ बाहर फेंक देता है उल्टी उल्टी करके, तो वो आराम मिल जाता है। तो मैंने कहा करो करो, नहीं मैं नहीं, मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। तो उसने तुरंत ही वो फुला के तवा में फुला के, वो सुहागा ही था कि उसको ऐसे मसल के हाथ से उसके तालू में लगाया, तो उसने सारी उल्टी कर दी, तो उससे सारा रेशा सारा कुछ निकल गया और वो एकदम बच्चा ठीक हो गया। तो मुझे अभी तक वो याद है कि वो नहीं भूलता कि उस समय इनकी फुआ सास ने ये किया था, और वो कितने दिन से 10-12 दिन से बीमार था ना, दूध पी रहा था ना ये कर रहा था छोटे बेटे के समय में। ये मुझे तो याद है। जी माता जी। जी और जी। बड़े बेटे के समय में वो जब रात को सोता, तो जब ठंड से तो वो घासन लगता, सारा दिन खेलता तो पता नहीं लगता, जब सोने लगता तो मैं कहा, अब उस समय मैं भी थकी होती। फिर मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने कहा कि हमारे यहाँ यहीं पर भी बिहार में सब कोई लहसुन जला के सरसों तेल में वो रख ली। वो मैंने लहसुन तेल जला के सरसों तेल में रखा, तो ये जब सो जाता तब खांसना शुरू, तो मैं इसकी पूरी छाती में और सिर के तालू में और गले में लगा देती, फिर पूरी रात में सो। और दिन में वो भी भूल जाते, मैं भी वो भी खेलता रहता। फिर रात को जब लेटती, एक खांसी शुरू करता मैं, फिर वो गर्म करके वही तेल कटोरी में रखा हुआ था वही लगा देती, ऐसे ही उसका आराम मिलता बड़े वाले को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके सानिध्य में हमें ये जानकारी मिली। जिन भी बच्चों की पसलियां चली होती है, तो कहीं ना कहीं उनका कफ जो है छातियों में फेफड़ों में जम जाता है।
तो उसे उल्टी कराने के माध्यम से उसका निजात हुआ। और मालिश, खांसी की तो अद्भुत मालिश तो बच्चों की सर्वोपरि औषधि है। लाठी और बच्चे दोनों मालिश के भूखे होते हैं, और बुजुर्ग तीनों। ये मालिश तो बहुत हुई बड़े वाले को भी लगातार, क्योंकि वहां पर दाई जो हमारे पंजाब में दाई बच्चे को कुछ नहीं करती, वो खाली दबा के औरत को भी चले जाती ना, ऊपर से रजाई के ऊपर से दबा दबो के चली गई। और जैसे वो बिहार से थे, जब बड़ा वाला वहां था, तो वहां वो दोनों समय बच्चे को मालिश, मुझे भी दोनों समय मालिश है ना, बच्चे को एक बार पकड़ के उल्टा लटका देती, तेल वेल करती पूरा। तो वो बड़े वाले का ऐसे करती थी। छोटे के समय में जितने दिन मम्मी रही, 2 महीने खूब मालिश की, मैंने भी थोड़ी की बाद में, ज्यादा नहीं की पर थोड़ी की। जी। तो मम्मी ने तो उसको 2 साल, तो ये मालिश तो जरूरी है। अब भी मैं, तब से मैंने सीखी हुई थी। अब मम्मी को कभी पेन होती है शरीर में कुछ भी, तो मैं सरसों तेल गरम करके, मैंने कहा मम्मी वैसे ही करती हूँ, मैंने खड़े होके वो जो पैर से मालिश करती है ना, जच्चा बच्चा ही, तो मम्मी के मैं वैसे ही करती, तो मम्मी बोल तुमने अच्छा तब से सीख ली है। और मैं जिनको भी दर्द होता है, मैं कहा मैं मालिश करती हूँ, तो पैर से ही करती हूँ। मैंने के मेरे पति देव थे, उनको भी बोलते नहीं नहीं, ये बोलते नहीं दर्द करा, पर नहीं नहीं, मैं जबरदस्ती पकड़ती, बेटे को बोलती एक पकड़ तुम, फिर वो लगाते तो उनको आराम लेता, फिर मैं बोलती और कराऊं ना, फिर मैं पीठ वही पैर से करती पूरे, तो उससे दबाव ज्यादा पड़ता है ना। और वो जो पैर है वो फिसलता हुआ जाता है ना, तो वो पूरे कमर में या पूरे पैर में जब उल्टा करके करते हैं ना, तेल लगा हुआ और फिसलते हुए जो, तो उसमें जो आराम लगता लगता है ना मालिश का, वो सर्वोपरि है। वो मैं सोचती हूँ कि सब कोई ने नहीं सीखा, तो वो मैं जब भी किसी को करती हूँ तो मम्मी बोलती है कि जब मैं बीमार होंगी ये तो मेरी मालिश से ही ठीक कर देंगे। मालिश तो बच्चों को भी बहुत, बड़े वाले को तो 2 साल पूरी की है, छोटे वाले को थोड़ी कम हुई है पर हुई है। जी। और मैं आगे मालिश। वाला, हाँ, ये बोले तो ये मैं हैरान रह गई कि डॉक्टर को भी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी दिखाया था, तो नहीं फर्क पड़ रहा था। ये जो उन्होंने फिटकरी, अब ये मुझे एकदम श्योर नहीं कि वो फुला के, पता नहीं फिटकरी था कि सुहागा था वो वो उसने, सुहागा, सुहागा होता है माता जी। तो वो एकदम उसने उल्टी की और बिल्कुल ठीक हो गया। जी। और बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहने वाला है बच्चों के लिए। तो आप सभी से विनती है कि आपके जितने भी जानकार हैं आप उन्हें बोल सकते हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से चलाए जा रहे नारी सुरक्षा स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की मीटिंग में जुड़ने के लिए। और अब चलते हैं, हमारे बीच में और भी माताएं हैं जिन्हों के बच्चों को कभी ना कभी निमोनिया से ग्रसित हुआ होगा। तो अगर वो आप अपना अनुभव, अपनी जानकारी, क्योंकि हम सभी का एक ही उद्देश्य है, अपने अनुभवों के आधार पे औरों के विश्वास और ज्ञान को बढ़ाना। तो आप में से कोई और अपनी राय, अपनी जानकारी देना चाहते हैं तो जरूर दें। नहीं तो स्वस्थ समृद्ध परिवार हमेशा आपके साथ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगलवार बंधन उपचार की कक्षा होती है। तो अभी 10 से 15 मिनट पहले इस चीज पे जरा जिक्र कर लें, उसके बाद बंधन उपचार पे हम चलेंगे और वहां से भी निमोनिया की जानकारी जरूर लेंगे, और खास करके निमोनिया की ही बंधन उपचार में हम किन तरीके से। और अभी रीना नबलानी दीदी के माध्यम से ये जानकारी हुई कि बच्चों को बंधन, उनकी सिंधी समाज में बांधने का एक रिवाज है, बच्चों को अस्वस्थ होने से बचाने के लिए, हंसली लगने से। जी सुषमा दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वैसे मेरे बच्चों को कभी ज्यादा सर्दी जुकाम नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे माता जी या सासू माँ बोलती थी कि एक सर्दी और एक गर्मी बच्चों को ध्यान रख लो तो ये कभी नहीं होता है। तो हमारे अच्छे से मतलब मालिश करती करते थे, अंगारे तो करते ही है बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं। तो मैं अंगारे करती थी तो तेल लगा दिया करती थी सरसों का। लेकिन अगर कभी हो जाता है तो गर्म पानी अंदर जायफल घिस के बच्चों को थोड़ा सा दे दिया जाता है, तो उससे पोटी के माध्यम से उसका जो भी कफ होता है वो निकल जाता है। तो मैं जब भी 1-2 दिन से नहलाती थी सर्दियों के अंदर, कंटिन्यू नहीं नहलाती थी, तो वो जायफल देख के ही उसे सुलाया करती थी बच्चों को, तो उससे उनको ठीक रहता था, उनको कुछ नहीं होता। जी। और किसी को कुछ कहना हो?
चलिए। मीरा मित्तल दीदी, 2 चुटिये वाली सबसे सुंदर दीदी। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। ग्रुप से बहुत कुछ मिला है सीखने को, तो एक छोटा सा अनुभव जरूर देना चाहूंगी। मेरी भी बेटी को मैं किसी पंजाबी भाभी ने सिखाया था मुझे कि ऐसे बांधना चाहिए, और हॉस्पिटल में भी ना नर्स वगैरह बांधती है। तो एक कपड़े को तिरछा ले करके एक कोना मोड़ के बच्चे के सिरहाने कर देते हैं, और एक कोने को जैसे जो पाँव की तरफ होता है उसको ऊपर की तरफ करते हैं। कपड़े को तिरछा बिछा करके उसमें बच्चे को सुला देते हैं और फिर दोनों तरफ से बांध देते हैं। तो बहुत अच्छा असर हुआ। बेटी बहुत गोलू मोलू और बहुत स्वस्थ रही हमेशा, भगवान की दया से कभी बीमार नहीं हुई। और जो निमोनिया के ऊपर है भैया, उसमें क्या सबसे सरल उपाय कि जैसे किसी को भी सर्दी लगी है अगर घर में, तो बच्चे के पास एक तो न जाए। जैसे कोविड में परहेज रखा गया, वो मैं करीबन 30 साल से इस चीज को जानती हूँ कि अगर मुझे सर्दी लगी है तो मेरे बच्चे को सर्दी ना लगे, इसलिए मैं मुंह पे एक दुपट्टा बांध लेती थी। उस समय मास्क नहीं मालूम था। और अगर जैसे बच्चा स्कूल जाके आया है या प्ले ग्रुप जाके आया है, तो वहां भी बच्चों को सर्दी लगी रहती है इस मौसम में, तो बच्चे को आते के साथ मैं क्या बोलती थी, सांस फेंकना शुरू कर दो। जैसे कपालभाति में अपन सांस फेंकते हैं, वैसे ही सांस फेंकना शुरू कर दो। और मैं ऐसे गिनती करती थी, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो मैं इसको बोलती थी इन्फेक्शन फ्री करना। मतलब बच्चों के समझ में आया था कि माँ को, मतलब वो लोग भी समझे कि हाँ ठीक है पढ़ी लिखी है बोल करके। और उनको बोलती थी सांस फेंको, तो जो वायरस अपने अंदर गया उसको तुरंत ही निकाल देते थे। उसके बाद बच्चे को सर्दी नहीं लगती थी। कई बार वो बोलती मेरा सिर दुख रहा है या मेरे को बुखार जैसा लग रहा है, ठीक है अभी तू सर्दी निकालना शुरू कर, बुखार निकालना शुरू कर। तो ऐसे ही गिनती बढ़ाती और वो सांस फेंकती रहती। 20 बार 30 बार 50 बार मैक्सिमम करवाया, उसके बाद उसकी बीमारी वहीं खत्म हो जाती थी। फिर और अच्छा परहेज के लिए क्या करते थे, नाक में, दोनों नाक में एक एक बूंद सरसों तेल की डाल देते। 1 मिनट आधी मिनट के लिए जलता था वो, उसके बाद उसको कुछ तकलीफ नहीं होती और सर्दी वहीं खत्म हो जाती थी। तो छोटे बच्चे तो सांस फेंकने का काम नहीं कर पाते एकदम, जो 6 महीने 7 महीने के हैं। लेकिन साल भर के बच्चे को नकल कर करके सिखाना शुरू करो तो वो 1.5 साल तक में सीख जाता है ये चीज। वो सारी जिंदगी के लिए उसका वैक्सीनेशन हो गया समझ लीजिए। भगवान की दया से मेरे तीनों बच्चों में कभी भी ये तकलीफ नहीं आई कि सर्दी खांसी और बुखार बढ़ा और उनको उसके लिए दवाई लेनी पड़ी। खाली सांस फेंक फेंक करके वायरस निकलवा दिया मैंने हमेशा। और फिर परहेज के हिसाब से रात को सरसों तेल। जी भैया, ये फीडबैक है, यही मेरा अनुभव रहा हमेशा। जी। और कोई किसी और माताओं को अपने जीवन का अनुभव बताना हो? क्या बात है। और किसी के बच्चे को कभी तकलीफ नहीं आई? हेलो। हाँ पापा प्रणाम। मम्मी है? एक मिनट बात करा। ऐसे मेरे जीवन में भी बच्चों की जो निमोनिया की शिकायत है, उसके खुद के अपने परिवार में और अपने बच्चे के साथ साथ मेरे बड़े भाई के साथ हुई थी। तो मैं उस घटना को आप सभी को जरूर सुनाना चाहूंगा अपनी माँ की आवाज में। तभी मैंने मम्मी को फोन, माता जी को फोन किया है। हाँ पापा। अच्छा, ठीक है ना। जो बड़े भैया को हुआ था वो कितने महीने को और क्या स्थिति थी? मतलब यही था ना कि वो मेरे ख्याल से मतलब अपने घर में बड़े भैया के साथ तो ऐसा हुआ था कि उसको शिव जी के मंदिर के आगे रख के आ गई थी। मतलब कि अब यही वही बचाएंगे। जब सांस लेता था तब सर जाता था, तो उसको गोमूत्र पिलाया गया था। वो बड़ी गाय गांव में थे, वो हरियर बाबा के पास।
गौमूत्र सुबह बछिया के दादी ले आवा हले या ओकरा बाद में फिर ये सुअर के तेल उसको मालिश करते थे और सुबह पंचडाली से अपनी नहलाते थे, तब जाकर सही हुआ था। और पटना उटना सबके डॉक्टर सब डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए थे। सब हाथ खड़ा कर दिया था, पटना डॉक्टर मसौरी सब हाथ खड़ा कर दिया था कि अब इसको सांस खाली चलेगा, ले जाइए। आया तो था घर में कोने वाला में सोती थी मम्मी, रसोईया घर जब खुलता नहीं था। हाँ हाँ। अब आवाज जब सांस लेता था तो बाहर तक आवाज आता था। हम वहाँ विजया के द्वारा पर हम बैल खिलाते थे भैंस का, वहां तक आवाज डाली घर घर करा। तो उसको सबसे अच्छा गोमूत्र ज्यादा फायदा किया, गोमूत्र बछिया का गोमूत्र, बछिया का, बियाउर का नहीं। और बछिया कौन से साल की बात है? ये 1977 के बाद है। 76 में तो पेटे में आ गए। जी जी। 77 माघ में जन्म लिया था वो, जनवरी या फरवरी महीना, जनवरी है। बड़ी ठंडी के मौसम भी था। तो फिर सुअर के तेल दादी ले आती थी। अब तोरिया के तेलवा सुबह हफ्ता में शायद एक दिन, हफ्ता में एक दिन दे, 2-4 बूंद। हाँ 2-4 बूंद चटावा हले या सिनेमा पर लगवा हले आऊगा। और कितने महीने के थे भैया उस वक्त? भैया कितना दिन का था? मुझसे से महीना 2 महीना का होगा। अच्छा, महीना 2 महीना का। हाँ वही तो, वो तो महीना दिन जन्म देने के बाद ही उसको वही परेशानी हुआ था ना। यहाँ से जन्म लिया था माघ में सही जी। जन्म लेने के बाद तो 4 महीने के 2 महीने के बाद लगाए थे बीमारी पकड़ के। ठीक है पापा, बस आगले जी गोपाल के बारे में नमूनिया ने, गोपाल के नमूनिया थोड़े मम्मी प्रणाम। खुश रहा, बोला बढ़िया। अच्छा, भैया के जो जन्म लिए थे तो जो निमोनिया था उसकी पूरी कहानी, पूरी जानकारी देना जरा। ऐसे पापा भी बता दिए लेकिन आप भी बताइए। हम कच्ची बताई सब ओकरा तो हमर जैसे वो इसे खोकले सांस ले ले कैल्शियम के कमी हमर जैसे अरे उसको जो तकलीफ था जो सांस लेने में, तो कि मतलब ये पापा जैसे कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं ना कि ये इतना ज्यादा तकलीफ हो गया था कि शंकर भगवान पे रख खाई लिया कि अब तू ही बचेगा जो हमरा ना मालूम। इतना ही झूठ बोली था तो शंकर भगवान ही रखे बाबा ठाकुर जी पर आप गलती ना लगा वहीं कुटिया पर इला ठाकुर जी तो दान कर दिए छोरे हवा। अच्छा, बाबा रख दिल थी ना, बाबा रख लेती ना देवा वहीं हनुमान वहां कुटिया पर ठाकुर जी के दान कर दिए कि जीतवा तो तोरे भजन करता है। अच्छा अच्छा, वही माने वही होबे कर ले देखी ना है ना। भक्ति करते तो वालमती सुवरिया के तेलवा दे साल तो माघ के जन्म हला या माघे में कि निमन में भेल साल भर तो बैठे लगले यार। सुअर के तेल हफ्ता में एक दिन दे एकदम थोड़ा सा आधा चम्मच बन सुगर आलू जकरा तने सो अल्लाह का आवर ना दी दैया में खाली पियाला तो ओकरे से घर घरिया ठीक होलेला। सुई पड़ ले ताकत के कैल्शियम के 21 को एक दिन बीच करके तब फिर अंधरा दली मार आउ दाल पानी उनी पियावे लगली तब अन्ना खके तब घर घरिया छुटली है। माने शक्ति ताकत ओकरा होली तब जाके सासवा बंद नहीं। ऐसे इतना छाती फेंका ले गलवा भी लगा लिया प्राण निकल गए एकदम घास जहाँ ले जलवा भी या छतिया के नीचे ना पेटवा के यहाँ पे छतिया के नीचे पेटवा के जाम सब जाले करे जाते घास जाले गरगरा के यहाँ हुआ गली में आवाज जहाँ ले सांस ले ले साल भर लगने ठीक हो गए। अच्छा, साल भर लगा था ठीक होने में।
डॉक्टर कहते ना कि इसके कम कैल्शियम के माँ के कैल्शियम कम था, कम, और बच्चा का पूरा नहीं कैल्शियम इसको पूरा हुआ है, इसीलिए सांस ले रहा है। तो ताकत बोले तो कोई डॉक्टर रोग ना बतवा निकाले कि ऐसा बहुत बच्चा होता है कैल्शियम कम से कैल्शियम माँ के कम खून से हो तैयार हुआ, अब खून हमरे न रह तो बच्चा कैसा होते तो ठीक हो गई है। अब कष्ट हलई माँ के जन्म में तकाले सबके माँ के जन्म से बच्चा पाग बनता है, कष्ट आवा है तो फिर अच्छा होता है, तो वही तो ठीक है, वही तो होला है। काशी के हले जन्म कोई बच्चा हो लेने की उनको कहा ना नहीं, आज ऐसी मीटिंग में चर्चा हो रहा है बच्चों के निमोनिया के ऊपर, तो मैंने कहा अपने घर में तो भैया के साथ तो हुआ ही है निमोनिया कि उनको मतलब ऐसा है कि वही मंदिर तक भगवान के भरोसे भी छोड़ दिया गया, जब तू ही बचावा। हाँ वही बढ़िया हम तो त्याग दिए कली की तो हम ना मांगे गेली भाई अन्ना हमें होते आरते हमरा दे देला भगवान तक तू जाना तो काम जाते हनुमान जी तोरो भक्त बनता हम लोग कह दिए कि जा हनुमान जी की पूजा करते तू ना करता तो हम हनुमान जी की याद करबो, हम तो वही कर लिए त्याग दिए। तो बच्चा उससे तोरा निमोनिया हो जाला, तू ठंडा गरम से हल्का ले सांस एकदम दो वाली पेट फेंके लगा लेता, कभी चिकिया जो ना रहा वो कटवा पुष कटवा ओकरा से के साथ डाली तो गाय के घी लगावा तब मने पूरा बहुत कष्ट कर लगल ओकरा तो ऐसे हो तो मुझे मेरे को तो खांसी था ना, खांसी में खांसी बहुत परेशान करता था। खांसी तो मैया रेगनिया के फरवा के काट के ला के पकल करके सुखा के घिया में छान के वही दे लो तो ओकरे से ठीक हो जाएगा। के फर बहुत फायदा करा है, दवा निरोगी में कौन रही खाली तुम्ही कमजोरी तोरो तो हमरा दूध ना रही 6 महीना दूध नहीं पीता पखाना होवे लगे वही सब बीमारी पकड़ लेते और वही गोपाल के भी फल से में जाल तो सब ठीक ठाक हो गए ससुराल हले मिंटा किरण सुषमा ही सब ठीक है मम्मी। ठीक है। अब मोटा कितना है? तू मोटा बहुत है, सबसे मोटा तू है ना। नानी रख के पूरा मोटा हो गए, बचपन में तू काट ले। ठीक है मम्मी, प्रणाम। तो ये हर घर की कहानी है, हर घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें घटनाएं घटी है। तो मेरे घर में आपने खुद ही सोचा मम्मी पापा का, इन लोगों ने पिताजी दादाजी जो हैं उन्होंने ठाकुर जी का मतलब जो उनका कुटिया था उस कुटिया में उन्हें बच्चे को जब आप ही हैं करने वाले जो भी बचाने वाले हैं, और सुअर की चर्बी का तेल घी जिसे कहा जाता है, सुअर की चर्बी का। 1 मिनट फोन आ रहा है। हाँ जी जी। तो ऐसे कई सारे हैं मेरे घर में भी, मैं भी और मेरा बेटा जो आयुष है, सुअर की चर्बी का। मैं अपने बेटे की बात करूं, मेरा बेटा 6 मार्च नहीं डांट ना पड़ जाए 6 मार्च 2010 को पैदा हुआ, और 4-5 दिन बाद या महीने दिन बाद, नहीं महीने बाद दिन नहीं, 10 अप्रैल को तो बहन आई थी। हाँ, लगभग 1 महीने बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो घर से उस वक्त मेरी माता जी ने बहन को भेजी और उसके हाथ भेजा सुअर की चर्बी का तेल, जबकि हमारा परिवार दादाजी श्री श्री 1008 श्री बाबा दीपनारायण दास। तो आप यहाँ पे एक चीज और समझिए कि स्वास्थ्य से बड़ी चीज कुछ नहीं है, स्वास्थ्य से बड़ी चीज कुछ नहीं है। ना कोई नियम, ना कायदे, ना कानून, ना धर्म, ना संस्कार, सब तहे के
मतलब ताक पे रख दिया जाता है, सब ताक पे रख दिया जाता है। मेरे दादाजी 1008 श्री 1008 श्री, और उन्होंने अपने पोते को बचाने के लिए या उनकी हमारे घर में सुअर की चर्बी का तेल इस्तेमाल किया गया। जिस घर में लहसुन प्याज उस घर की परछाई तक नहीं पड़ती थी। तो आप यहाँ समझिए। फिर मेरी बहन के माध्यम से भेजा गया, ईएसआई हॉस्पिटल में एडमिट था। वहां पे मेरी धर्मपत्नी ने उसे थोड़ा सा पिलाया और बाकी उसकी छाती पे लगा दी। इस तरीके से स्वस्थ समृद्ध परिवार की जब राजीव भाई को सुनने के बाद स्वदेशी चिकित्सा में काम करने लगे, तो एक बार नहीं अनेकों बार सुअर की चर्बी के तेल ने बहुत ही भयानक से भयानक भयभीत स्थिति को मतलब संकट पार निकाला। सुअर की चर्बी का जो तेल है, घी है, मतलब ऐसे तो तेल बोला जाता है, सुअर की चर्बी को गला के गर्म करके निकाला जाता है, तो उसे तेल भी बोलते हैं, घी बोलते हैं सुअर की चर्बी का। उसकी कुछ बूंदों से मालिश करना, उसकी कुछ बूंदों का सेवन कराने से भयंकर से भयंकर निमोनिया। और जो बिहार के होंगे उन्हें एक चीज और बता दूं, हमारे इधर मनरगो होता है। बरसात के दिनों में तालाबों में, गड्ढों में, गबड़ों में, खेतों में पाए जाते हैं मनरगो, जो पता नहीं हेमंत भाई जो शायद पहचाने, मेरे यहाँ तो मनरगो बोला जाता है। उस तरीके की उसकी भी तेल मतलब गर्म करके उसका तेल निकाल के लगाने से और पिलाने से निमोनिया ठीक होता है। होम्योपैथी से भी स्वस्थ समृद्ध परिवार में अद्भुत जीत मिली। दिल्ली में ही एक बहन है, उनके बेटे को, बच्ची को दिल्ली के सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो उस वक्त होम्योपैथी की दवाओं ने उसे पूरी तरह से स्वस्थ किया। तो हर पैथी में सिंपल एक लहसुन की कली को दीपक की लौ में जला के उसकी राख को शहद में मिला के चटाने से निमोनिया नष्ट होता है। सरसों के तेल में अजवाइन, मेथी, लहसुन या जो भी है, या जो भी गरम मसाले हैं, उन सभी को गरम करके जला के उस तेल से मालिश करने से, रेत बालू की जो रेत होता है, रेत की पोटली बना के या नमक की पोटली बना के या अजवाइन की पोटली बना के उसको गर्म करके सिकाई करना, मतलब इस पसलियों की, छाती की और पीछे की तेल से अच्छे से मालिश करके सिकाई करना। ये ऐसी इलाज भी ऐसा नहीं है कि जादू होगा, समय लगता है। जिस तरीके से हम हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टरों की दवाइयां चलती रहती है, इंजेक्शन चलते रहते हैं, ड्रिप्स चलते रहते हैं, तो हम वहां पे पेशेंस रखे रहते हैं। उसी तरीके से ये जो घर से जब इलाज किया जाता है, तो उस वक्त भी हमें पेशेंस रखना पड़ता है। किसी बच्चे को दस्त हो जाए, उल्टी हो जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम चौपाल पे किसी दिन विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज हम चलते हैं बंधन उपचार की तरफ और एक दो हैंड रेस है, इनको ले लेते हैं। गायत्री वर्मा बहन। हाँ जी, प्रणाम भैया जी, वंदे मातरम। भैया जी मैं पहले ना और बोल नहीं पा रही थी, थोड़ा दूर में था, मोबाइल काम कर रही थी। तो हाँ भैया जी, मेरे बच्चे का अनुभव है कि हमारे यहाँ ना हींग लगाया जाता है नाखून में, हाथ और पैर दोनों के नाखून में। अगर सर्दी जुकाम है बच्चे को, अगर दूध नहीं पचा पा रहा है, तो नाभि के चारों ओर और दोनों हाथ पैर में और थोड़ा गले के पास हींग को माँ के दूध में घोल के या हल्का सा गर्म मतलब उबलता हुआ पानी, मतलब उबला हुआ पानी जो ठंडा हो गया हो, उसको उसमें घोट के फिर हींग लगाते हैं भैया जी। तो उससे भी सर्दी जुकाम में बहुत राहत मिलती है और अनपचन में भी। और मैं अपने बच्चे को मैंने जायफल हमेशा घिस के चटाया भैया जी, या तो पानी के साथ, गर्म पानी के साथ में, या फिर अपने दूध के साथ में। तो उसको सर्दी बहुत जल्दी ठीक हो जाता था, 1 से या 2 दिन में ही। ज्यादा लंबा नहीं चला भैया जी मेरे बच्चों का सर्दी जुकाम, उसी में ही ठीक हो जाता था। जी भैया जी, प्रणाम, वंदे मातरम। और इस जायफल और हरड़ दो बच्चों की जो कहा जाता है परंपराओं में, जायफल बाप है तो हरड़ माँ है। या किसी दिन हम विशेष रूप से इस पर चर्चा करेंगे। तो जायफल को बाप का दर्जा दिया गया है और हरड़ को माँ का दर्जा। जी, अब आगे चलते हैं। संजू बहन। वंदे मातरम भैया, मेरी आवाज शायद आप तक सुनेंगी। मैं बस में हूँ भैया,
अपने वो पीहर को छोड़ के ससुराल की तरफ जा रही हूँ, पर मैंने सोचा एक फीडबैक था भैया बहुत बढ़िया। जी मेरे पड़ोस में 2 साल के लड़का लड़की, मतलब 2 लड़कियों के एक एक बच्चे, और वो भी 2 साल के। तो उनको काफी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी दस्त में, वो बंद नहीं हो रहे थे, उससे अचानक दोनों को ही दस्त हो गए थे। तो डॉक्टर के पास गए बेचारे गरीब करके, तो डॉक्टरों ने इन्होंने 6 दिन की दवाई दी भैया, कम से कम 6-6.5 हजार की दवाइयां दे दी, और कहा 5 दिन में ठीक ना हो तो वापस आना। तो बेचारे यहाँ से दूर पड़ता है जैसे सूरतगढ़, तो वो 1 घंटे की दूरी पे हॉस्पिटल गए हैं, वहां मतलब सारा दिन बैठे जो भी है, मतलब कुल मिला के 9-10 हजार का खर्चा पड़ गया उनका, चक्कर काट के आगे 5 दिन की दवाई दी, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा भैया उनको। और फिर मैंने मोनिका दीदी से पूछा उनके लिए, मैं लास्ट दिन उनके घर शाम के टाइम गई, तो उन्होंने कहा भाई सुबह दिखा के आना पड़ेगा। एक बार तो दिखा दिया पर फर्क नहीं है, बिल्कुल ही बच्चे बिल्कुल ही मुर्दे हो गए थे, बिल्कुल ही ना तो कुछ खाना ना कुछ पीना। तो मैंने मोनिका दीदी से पूछा था उनके दस्त के लिए, तो उन्होंने कहा था आम की जो कच्ची कच्ची पत्तियां है ना, उसको लेके और नीम का बताया था शायद, गुड़ में मिला के और गोलियां से बना के उनको देना है। तो भैया उसको इतना फर्क पड़ गया, रात को उन्होंने एक बार ही दी थी, उससे आधा फर्क पड़ गया, नहीं तो वो बेचारे बच्चे 10-15 बार रुक जाते, वरना 1-2 बार पे हो गए। फिर उन्होंने सुबह वापस दिया, फिर उनका एकदम ही सही हो गया भैया। तो उन्होंने कहा भाई भाभी जी आपने मेरे को बस पैसे तो बचे ही बचे, पर बच्चे भी बच गए दवाइयों के चक्कर में। तो भैया बहुत अच्छा फीडबैक था मोनिका दीदी को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ज्योति गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा तो अच्छा चल रही है, मेरा भी इच्छा है। और बचपन में क्या है, बच्चा जब छोटा था 2 महीने का, तब एक बार दिक्कत हुई थी। वैसे दूध की कमी तो हुई नहीं, पर ससुराल में कुछ दिक्कतों की वजह से फिर थोड़ा सा तकलीफ हुई थी। और उस टाइम पे बच्चे को सर्दी भी हो गई बहुत ज्यादा। तो जैसा बहन ने बताया कि मम्मी ने हींग लगवाई थी। माँ जैसे दूध जो था ना, 1 चम्मच ने दूध लिया, मेरा वाला दूध लिया, और फिर उसमें हींग डाला, और मम्मी ने खुद से लगाया था बच्चे को, तो आराम हुआ। और घूटी शुरू कर दी थी, जिसमें कोचिला और ये समुद्र के झाग को घिस करके, और एक दो चीजें थी, अभी तो फिलहाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। पेहुटी, कोचिला और समुद्र का फेन, और एक दो चीजें थी, तो इन सबको घिसा करके और बच्चे को पिलाती थी मम्मी, तो उससे आराम हुआ। बच्चा फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, तो फिर उसको आ, हमारे यहाँ तो पूरी तरह सात्विक है सभी, नॉर्मल चीजें खाते हैं, अंडे वंडे का प्रयोग नहीं होता, मांसाहारी नहीं है। पर क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य गिरने लगा था, सर्दी ज्यादा हो गई थी, रुक नहीं रही थी, तो फिर अंडे का प्रयोग करवाया भैया जी, तो फिर उससे आराम हुआ बच्चे को। और तो बहुत समय तक तो परेशान नहीं हुआ। भैया जी क्या है कि बचपन में कफज नेचर रहता है बच्चों का 14-15 साल तक, उसके बाद तो फिर पित्तज और फिर वातज नेचर हो जाता है हम जब बड़े होते हैं। तो उस टाइम पे मम्मी लोगों को आइडिया रहता है, तो वही उन्होंने खाया था। और बच्चा बस एक ही बार ज्यादा सरवाइव किया, जब 1.5 साल, 1.5 पौने 2 साल का हुआ था, तो फिर अंडे का प्रयोग करवाया था। अंडा देना पड़ा था मजबूरी में, लगातार 7 दिन अंडा दिलवाया, तो फिर उसको आराम हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम सभी को। भैया मैं अपना देखो अनुभव सुना रहा हूँ। सर्दी, खांसी, जुकाम और निमोनिया होता है। मैं अपने घर पे क्या करता माफ हूँ करें भैया, नेटवर्क आपका गायब है। कि मतलब भैया माफ कीजिए, आपका नेटवर्क गायब है, बहुत ही वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है। और आपके जब नेटवर्क आएगा तो नेटवर्क में हम बात कर लेंगे। और अब चलते हैं, अब मैं किसी और का हैंड रेस ना लूं। आखिरी हैंड रेस है जय राठी दीदी। बच्चों की निमोनिया के ऊपर आप अपने अनुभव बताएं, अपने जीवन का। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। भैया मेरे तो बच्चे आपको पता है बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ बचपन से मेरे ससुराल में मेरी जो दादी सास है, वो शुरू से ही घर में मतलब एक डब्बी रहती थी बच्चों के
डॉक्टर के पास तो कभी गए ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है कि किसी भी चीज के लिए डॉक्टर के पास गए हो। तो दो बच्चे मेरे और दो मेरे जेठानी के, चारों बच्चे बच्चे मतलब बड़े हुए तो मैंने हमेशा उनको देखा कि शुरू से ही बच्चों को एक जो डिब्बी रहती थी घिस्से की, घिस्सा बोलते थे उसको, उसमें जायफल रहता था, मरोड़ फली रहती थी, बादाम, खारक, हरड़, ऐसी एक दो चीजें और रहती थी कुछ, तो वो सारे डेली देते थे बच्चों को। उससे बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी मतलब उनका पेट भी साफ रहता था, ना ज्यादा कम होना ना ज्यादा होना, ये कुछ नहीं होता था। तो शुरू से बच्चों को यही दिया। और मेरे तो दोनों बच्चे नॉर्मली डिलीवरी थी, तो टचवुड अभी भी मतलब स्वस्थ ही रहते हैं, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होती है। मेरी जेठानी की जरूर जरूर उनके ऑपरेशन से दोनों सीजर बच्चे थे, तो उनको जरूर कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन ये दोनों बच्चे और मैंने भी शुरू से डॉक्टर को बहुत कम, रेयर में कि बहुत ज्यादा कुछ परेशानी है तो डॉक्टर के पास ले गए। बाकी ये घिस्सा इतना अच्छा है कि डेली आप बच्चों को दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, सबसे सही। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में एक दीदी है प्रियंका शर्मा दीदी, नागपुर से। अब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की वजह से अब वो अपना अनुभव नहीं बता सकती, लेकिन मैं उनकी तरफ से मैं बता देता हूँ। उन्होंने अपनी बेटी के जन्म के बाद पहले दिन से ही उस बच्चे का यूरिन पिलाना शुरू करी। वो बच्चा अब 9 महीने का है, और सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम उस बच्चे ने देखा है। माँ को मौसम बदलते का रोग लगता है, बच्चे को नहीं लगता। तो सौमूत्र एक बहुत ही अद्भुत औषधि है निमोनिया की, और सौमूत्र की पर भी जितनी चर्चा की जाए कम है। तो संक्षेप में बता दूं कि सौमूत्र को हल्का गुनगुना करके मालिश करना, नियमित रूप से सौमूत्र से बच्चे को सौमूत्र पिलाना, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसी तरीके से अगर सौमूत्र बच्चे को पिलाया जाए तो महाविशाल हो सकता है। और अब चलते हैं मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से अनुभवों में कुछ बेहतरीन अनुभव निमोनिया के ऊपर। ऐसे तो काफी सारे हैं, लेकिन एक अनुभव मैं आप लोगों को एक दो अनुभव जरूर सुनाना चाहूंगा। बदबू को जो पसीने और बैक्टीरिया के कारण होती है। It's connected to our oral protection. अब तो रखे shower fresh दिन भर। डाल से चले Why not? Double shower fresh दिन भर। वंदे मातरम मेरी बेटी 1 साल की है, उसको सर्दी लग गई थी बहुत जबरदस्त। मैंने उसको एलोपैथी भी दिया, होम्योपैथी भी दिया, घरेलू भी दिया, लेकिन उसे किसी चीज से आराम नहीं आ रहा था। मुझे डर था कि उसको निमोनिया की शिकायत है, उसको एडमिट ही कराना पड़ेगा, क्योंकि उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसको एडमिट कराऊं। तो मैंने गोविंद भैया को फोन करा तो गोविंद भैया ने बताया कि सुअर की चर्बी यानी कि सुअर का नहीं होता है, अगर उसको एक दिन बच्चे को हफ्ते में दिया जाए और उसे ही पसीने पे लगा दिया जाए तो बच्चे को तुरंत आराम मिल जाता है। लेकिन हम हिंदू हैं और मुझे उस चीज का वहम आ रहा था, तो मैंने अपनी बेटी को ये करने में 1-2 दिन टाल दिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि उसके धागे वागे पहने हुए तो ये सब ना करें। ऐसा कौन करता है, सुअर का घी कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा। भैया ने एड्रेस भी बताया था, भैया ने कहा कर लो एडमिट नहीं होगी बेटी, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। लेकिन 2-3 दिन बाद मेरी बेटी की हालत और बिगड़ गई, तो हार के मुझे ये करना ही पड़ा। मैंने कभी सुअर का घी ढूंढा और उसको एक दिन सिखाया और क्या कहते हैं उस घी से उसके पसीनों पर लगाया, तो वो आधा घंटा मुश्किल से हुआ होगा, मेरी बेटी नॉर्मल हो गई। उसको सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी, उसकी छाती से जो खट की आवाज आ रही थी, वो सब सही हो गई। और क्या कहते हैं ये मैंने हर 1 हफ्ते में एक बार ही करा और उसको बहुत आराम मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया का, जो मेरी बेटी एडमिट होने से बच गई। और क्या कहते हैं वो अब बिल्कुल स्वस्थ है, गोविंद भैया को। सर आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे ज्यादा हेल्थ मिस्टेक उनके लिए मेरे हिसाब से 24 घंटे हो चुके हैं। हेलो चेहरा होता है, चेहरा समझ रहे हैं ना? हाँ केचुआ, हाँ केचुआ जिसको बोलते हैं। ये केचुआ को 4 पेटी में डाल देना है
और उसको पका देना है। जब वो पूरा लाल हो जाए तो उसको निकाल देना है और ठंडा हो जाए, थोड़ा सुसुम है तो उस बच्चा को पिला देना है। उसको देने के बाद फिर दोबारा नहीं होता है। हमने अपने बच्चा को अगर पिलाया है और दो वो भतीजा एक भतीजे को आज से 10 वर्ष पहले और वो 7 वर्ष पहले दिया गया था। अभी तक दोबारा नहीं हुआ। और भैया हमको बताए थे इस जगह को दे दिया। हमने क्या किया कि बाबू के देने के बाद दूसरा में एक भतीजी को दिया। उसको 18-20 वर्ष उसका उम्र है। उसको अभी तक नमूना उपजता था। तो उसको उपटा हुआ था। तो उसका दारू जी को बुलाया, बोले कि इसको नमूनिया हो जाता है। हम बोले कि चेरवा के करके मैं कुछ होता है घीवा में उसको पिला दीजिए ना। तो उसको हम पिलवाया 4 चेरा पका करके, अगर 4-5 चम्मच घी डाला, चूंकि सियानी थी हमें उसी का दूध दीजिएगा तब ना। हम टेस्ट कर रहे थे कि होता है कि नहीं, इस पर असर करता है कि नहीं। 15 दिन पूरा हो गया, अभी तक वो एक दिन भी खाते है ना हाफी है, 15 दिन हो गया। तो हमने समझा कि वो इसका मतलब है कि सियाना में भी सक्सेस है। अब दो मैं आपको बता देता हूँ जी। यार वंदे मातरम गोविंद भाई जी, ये आपने जो बच्चे का इलाज बताया था, जो 2 महीने का बच्चा था, उसके छाती में कफ जमा हो गया था। वो सांस नहीं ले पा रहा था, सो नहीं पा रहा था, लगातार खांसी आ रही थी, बच्चा बिल्कुल सुस्त पड़ गया था, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई थी। तो मैंने आपसे संपर्क किया था, बराबर आपसे संपर्क करता रहता हूँ किसी भी इलाज के लिए। तो आपने बताया था, उस नुस्खे का मैं प्रयोग किया। थोड़ा सा ऊपर से मैं एक नुस्खा और मिला दिया और बच्चा 3 दिन में स्वस्थ हो गया, पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उस नुस्खे का मैं जो प्रयोग किया उसमें आपने जो बताया था कि लहसुन की 5-6 कली और सरसों के तेल में, घर के सरसों के तेल में पका करके उसको हल्का गर्म मालिश करना है और ऊपर से टोटली से सेकाई करनी है। तो मैंने भीमसेनी कपूर 2 चम्मच अजवाइन में 1 चुटकी भीमसेनी कपूर मिला करके टोकरी बना करके छाती पीठ पर सेकाई की, गले पर सेकाई की और आरंग पर सरसों का तेल लगाकर उसको हल्का गर्म करके उसको पेट पीठ और छाती पर बांध दिया 1-2 घंटे के लिए। और माँ के लिए आपने बताया था कि 1 चम्मच दालचीनी और सौंफ, धनिया और काली मिर्च का काढ़ा बना करके सुबह शाम पिलाना है। तो काढ़ा भी माँ को 2 बार पिलाया गया। इस तरह से बच्चा 3 दिन में ठीक हो गया। अगर ये बच्चा हॉस्पिटल जाता तो 15-20 हजार रुपया कम से कम लग जाता कफ को निकालने के लिए। आपने स्वस्थ समृद्ध परिवार ने हमारे आयुर्वेद में हमारे रसोई घर क्रमांक के प्रथम चिकित्सालय में एक परिवार का 15-20 हजार रुपया लूटने से बचा लिया। इसलिए मैं तो आपका स्वस्थ समृद्ध परिवार का पूरी तरह से प्रचारक बन गया हूँ। मैं एक नुस्खा को जब देखता हूँ तो उसको रजिस्टर कर। If you were born between 1980 and 2000, तो Axis Max Life लाया है एक सॉलिड टर्म प्लान। हाँ जी तो आपने बताया कि समय में उसकी हालत बहुत खराब थी। हाँ जी उसे मुझे ऐसा लगा था कि उसकी ऐसी हालत थी क्योंकि हॉस्पिटल में 2 बार हुआ उसको बहुत ज्यादा उसको बिगड़ जाएगी ना। लेकिन मैंने उसको आपका दवा पहले क्या किया था तो पहले तो उसको आपका उससे कुछ नहीं पाया उसे फॉलो लगा के कारण से फॉलो लगा के छोड़ दिया था।
अब की बार मैंने कहा उसको मैंने उसको तो अब की बार कॉन्टेक्ट हो गया तो वो मैंने रात को वो मैं पूरी रात चला था बॉडी में था रात को उसके ड्यूटी था तो डॉक्टर ने मुझे कहा सुबह इसको भर्ती करना है मुझे ऐसा लग रहा था इसको भर्ती की तैयारी और काम खराब हुआ और क्या बोलो कि आयुर्वेदिक और देसी दवाइयों को मानते नहीं होंगे मुझे तो समझ मानते वो तो कहते भैया आपने वो उसको कुछ बात करती है पूरा अब समझो उनके घर वालों ने उसको बेटिया को दवाई दिलवा के आई थी और फिर आपकी दवाई दिलवा के रात को दिलवा के आई थी तो बेटी बोली दवाई का क्या करें उसको रखो दवाई करो और उसने दवाई खिलाई रात को सुबह आराम करेगा लेकिन घर वालों को जो मालूम है कि कोई कोई लोग कैसे आराम देगा लेकिन ये बन जाते हैं दिमाग से जाता है तो उससे तो वास्तव में चमत्कार होगा मैंने रात को देखा मैंने अगले दिन पूरे देर कैसे रहेंगे अभी तो आज तक मत समझ रहा हूँ आपके हाथ से पूछी दवाई फिर आपने बोला था उससे क्या लेकिन एक बार जाना व्यक्ति के पास तो वास्तव में मैं आ गया विद्या का वास्तव में मेरे को बातें उससे बड़ा देखता आवाज लगी ना कि उसकी रात को क्या उसका आपकी दवाई आप समझे सुबह उसका एक पत्ते पर तो बिल्कुल ठीक मैंने प्रवेश को बताया था अभी बात हुई मुझसे तो मैंने उसको बोला मैंने उसको ऐसे बोला मेरे नंबर कहाँ से मिला मेरे पापा मेरे पापा का नंबर है ठीक है तो मैंने उसको बोला मेरी फीस जमा करा फिर अच्छा अकाउंट नंबर दे दो मैंने कहा मेरी फीस से ये नहीं है पैसे लेना होता तो मैं जाने कितने कमा के रख दूँ मेरी बात हुई है उसको मैंने उसको बोला उसकी शादी के लिए भी बोला कि तुम अपना आगे करो तो उससे उसकी भी काफी दूर होगी और बाकी रह गए आने और मिलने की बात मैंने कहा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आप रसोई घर से मिलो जी जी क्यों मेरा तो ध्यान है क्यों रहता है आपको हाँ मैंने सब चीजों में बहुत विश्वास होता अब क्योंकि टाइम की वजह से भाई बातें लगेगी ना सब चीजों में पता है आप समझो अब मैं आपको सबको बात करता हूँ हाँ जी जरूर धन्यवाद अपेक्षा गुप्ता बहन जल्दी जल्दी करो महेंद्र चाचा जी को लेके आते हैं महेंद्र चाचा जी तैयार रहिए वंदे मातरम भैया वंदे मातरम भैया मुझे तो बहुत सर्दी जुकाम होता रहता है और ये मेरा बच्चा सोमूत्र खुद ही पी लेता है अब मुझे नहीं पिलाना पड़ता है और इसको सर्दी जुकाम कुछ नहीं होता ये खेलता रहता है मस्त रहता है बहुत बढ़िया बहुत बहुत ये धन्यवाद ओए शेर क्या बात है बहुत बढ़िया ये खुद ही पी लेता है हमको नहीं कुछ करना पड़ता है अंबिका नेगी बहन वंदे मातरम भैया वंदे मातरम दीदी वंदे मातरम कैसी हो बस ठीक हूँ ठीक तो नहीं लग रही चेहरा तो ठीक जैसा नहीं लग रहा है हाँ बहन के साथ गई थी पीजे गई थी उसका वो है ना डिलीवरी होने वाली है मतलब लड्डू खिलाने वाली हो हाँ जी हाँ जी हाँ जी चल आपका कोई आशीर्वाद है ना तभी लड्डू खिलाऊंगी जी 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 वो भैया मुझे ना 2 पैड्स के पैकेट चाहिए था कहाँ से आपसे ऑर्डर हो जाएगा हाँ जी दीदी बता दो अरे एक बेटे के कान में ना पस से बन रहा है आजकल आजकल ही हो रहा है तो क्या करूँ मैं ड्रॉप दे दोगे आप सौमूत्र उसको बोलो डालने के लिए अपना पेशाब डालने के लिए बोलो वो तो करेगा नहीं मैंने तो कर लिया पर वो तो करेगा नहीं कोई बात नहीं है ये काम कर लो उसके पिताजी का पेशाब इकट्ठा कर लेना एक बोतल में और ड्रॉपर में डाल के रख देना बोलना ये दवाई है वो करेगा नहीं क्या करूँ वो दे देना ड्रॉप दे देना उसको कोई बात नहीं हाँ ऑर्डर कर दूंगी इसी नंबर पे करो अगर भैया बगल में पंसारी हो आसपास पंसारी हो जी भैया एक मिनट आवाज खराब आ रही है हाँ भैया एक मिनट दीजिए होल्ड करना पहले इसको बंद करो आसपास जो
ठीक है, आवाज डबल क्यों आ रही है? अब अपना माइक दीदी। ठीक है। हाँ जी। आ, आसपास पंसारी हो तो वहां से, पंसारी से समुद्र सोस आता है, समुद्र सोस। 5 रुपए का समुद्र सोस लेके आना, बारीक पाउडर कर लेना, और उसकी एक चुटकी कान में डाल के एक बूंद नींबू का रस डाल देना ऊपर से। ठीक है। 2-2 दिन छोड़ के डाल देना, जैसे आज डाल दिया, 2 दिन बाद दोबारा डाल देना। समुद्र सोस। नहीं समझ में आएगा तो संगीता दीदी को पूछ लेना, वो बता देंगी। वर्षा, ये चावड़ा है चड्डा है? वर्षा चावड़ा। अच्छा, वर्षा चावड़ा, नाम पूरा लिखा करो। ना इस बार इसलिए चावड़ा नहीं लिखती, और वर्षा चड्डा और चावड़ा में वो हो जाता है ना, इसलिए। ठीक है। वंदे मातरम। भैया सभी दीदी वो जायफल की बात कर रहे थे ना, हम्म। वो जायफल मेरी दीदी ने किसी बुजुर्ग ने कहा था कि वो जायफल जब गाय धोते हैं ना, तब उसमें डाल देते हैं, बस दूसरी बार वो दही बनाते हैं ना, तब ये वही वही जायफल दही में डालते हैं, बस तीसरी बार वो घी गरम करते हैं, छाछ बनाते हैं ना, तब उसमें डालते हैं, और चौथी बार वो घी गरम करते हैं तब वो घी में डालते हैं वही जायफल। वो दीदी को दोनों ही बच्चे सीजरियन वाले थे, तो वही जायफल वो घिस कर पिलाती थी, दोनों बच्चों को बहुत अच्छा रहता था। 4 बार वो फेरती, वो क्या बदलती थी जायफल। मतलब पहले दूध में गर्म कर लिया? ना, दो पहले गाय में धोते थे ना, तब इसमें वो बासन है बर्तन, उसमें डाल देना। मतलब गाय में धोते मतलब? बोलो निकालते हैं दूध गाय से, अच्छा, गाय का दूध निकालते, धरोसन दूध में पहले डाल दिया। पहले इसमें डाल देना, बस दूसरी बार दही बनाते हैं ना, अच्छा, तब दही। उसमें डाल देना। तीसरी अच्छा, बार वो छाछ बनाते हैं ना सवेरे, तब वही जायफल उसमें डाल देना, और चौथी बार जब घी गरम करते हैं ना, तब उसमें डाल देना। वही जायफल का इस्तेमाल मेरी दीदी करती थी, बहुत अच्छा रहता, दोनों बच्चों को सीजरियन वाले थे। कितनी बस देर जायफल की कितनी देर डाल के रखती हैं? और वो जो दही गाय वो दूध निकाल लिया तो उसमें रहा, बस निकाल लिया, शाम को दूध गर्म हो गया निकाल लिया, बस बाद में वो दही जमाना होता है तब इसमें डाल देना शाम को। जी। बस ये सवेरे छाछ बनने वाली होती है, तब छाछ में डाल देना। પછી जब मक्खन निकल जाए, जब जब घी बनाना होता है ना, तब फिर से उसमें डाल देना। वही तो, जायफल जायफल का द, इस्तेमाल करती तो थी। दही जमाते हुए तो डाल दिया, जैसे दही जमाते हुए हमने डाल दिया दही में, तो सुबह छाछ हाँ, बनाते हुए छाछ में मतलब निकाल के फिर दोबारा छाछ में डालना है? ना वही दही का छाछ बनाते हैं ना, तब उसमें डाल देना। ठीक है। वही जायफल वो बहुत बढ़िया रहता है इसके लिए। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बस यही कहना था। अब कोई हैंड रेस नहीं करेगा। सुनीता गौतम दीदी। हेलो हाँ जी। भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है, अभी कुछ बता दीजिए। और 3 बार लैट्रिन भी जा चुकी हूँ, और पेट के निचले हिस्से में लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। शिव किरण बहन, सुखमनी कौर, सुखमनी कौर दीदी, आपके सवालों का जवाब मिल गया या कुछ? जी भैया जी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। जी भैया जी, हाँ जी मिल गया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद ये विषय लेने के लिए आज। जी जी। चलिए, बाकी विशेष रूप से और कभी बात करेंगे। निमोनिया पे बहुत ही ज्यादा है, अभी तो आप लोग को परीक्षित उपचार मिले हैं, वो उपचार की जानकारी मिली है जिन उपचारों से 100% किसी न किसी परिवार को पूरा लाभ मिला। ठीक है। महेंद्र चाचा जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम चाचा जी। दुकानदारी चल रही है, फ्री है या दुकानदारी चल रही हाँ है? जी, परिवार बेटी सब गई है मायके, गया परिवार अकेले आज। परिवार बेटी सब गई है मायके? गया गई हुई है। ये बोलिए कि परिवार मायके गई है, बेटी ननिहाल गई है, मैं यहीं रह गया। और बेटी का भी तो वही हो गया ना, अभी मायके उसका ही है, ठीक कर रहे हो। हाँ, वो ननिहाल गई है। होता है ज्यादा करना पड़ता है तभी ना, पानी गमला का, 1 मिनट भैया, तभी तो ठीक है। गमला का पानी ठीक है बाहर चाचा निकला। जी, आप अटेंड कीजिए, बाकी मैं देखता हूँ।
नीतू महेश्वरी दीदी, आपको कुछ कहना था? पैरवी लगी थी आपकी। नीतू महेश्वरी दीदी। चलिए, जब चाचा जी जैसे ही फ्री हो जाते हैं तो चाचा जी आप को होस्ट हैं, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जब तक मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी जी होम्योपैथी के प्रति। चलेंगे, ग्रांट चलेगा, हो जी गया। जी जी। तो आप सभी की ओर से चाचा जी को बहुत बहुत स्वागत है। बंधन उपचार की कक्षा सुबह नारी सुरक्षा के तहत चल रही मीटिंग स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान में अभी चाचा जी, जैसा कि सुबह आज टॉपिक छिड़ गया था बच्चों की पसली चलनी निमोनिया, तो इसके बारे में जी आप अपने विचार, अपनी राय, अपनी जानकारी, अपने अनुभव रखें। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जानकारी, बहुत ही सुंदर। बहुत बहनों ने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वंदे मातरम सभी को। मैं भी कुछ आप लोगों को अपनी जो अनुभव में आया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत ही चमत्कृत रूप से बच्चों का निमोनिया को हम ठीक कर सकते हैं, और बहुत ही कम समय में, बहुत समय नहीं लगता है बच्चों का निमोनिया ठीक करने में बहुत समय नहीं लगता। एक बहुत संजोग की बात है, आज ही मनोहर जी एक हैं, शायद बिहार का रहने वाले हैं। उनको मैंने वो अस्थमा का दवा मेरे यहाँ से मंगवाए थे, मैंने उनको भेजा था। पहले तो 2-3 महीना खाए ही नहीं। फिर एक दिन संजोग से कुछ बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा, तो बोला कि मैं तो अभी फैलाना शुरू ही नहीं किया, अभी तो हम अभी एम्स में दिखा के लाए तो वहां से इलाज चल रहा है, आपका दवा नहीं खिला। मतलब अरे यार क्या मजाक कर रहे हो, अभी रिपोर्ट आपको दे देना चाहिए था कि मेरा भाई ठीक हो गया, तभी आप खिलाए ही नहीं। संजोग की बात है, आज सुबह में ही उन्होंने फोन करके बताया कि मेरा भाई जो है आपकी दवा खा करके बिल्कुल ठीक है, अब उनका टोटल दवा बंद हम कर रहे हैं आज से। आप क्या बोलते हैं? हमने यहाँ टोटल बंद कर दीजिए, किसी प्रकार का कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। तो निमोनिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी, निमोनिया के बारे में। तो एक कंटकारी एक पौधा होता है जिसके पत्तों में कांटा लगा होता है। कंटकारी, भटकटैया, इस तरह से करके 2-3 नाम है। कुछ लोग पीला धतूरा को कंटकारी समझते हैं, जिसके ऊपर में पीला रंग का फूल होता है, वो पीला धतूरा है। कनक धतूरा, पीला धतूरा, इस तरह से करके उनका नाम है। वो कंटकारी नहीं है। इसका रिंगेनी भी एक नाम है, कंटकारी का एक नाम रंगीनी भी है। तो रंगीनी में जो फूल होता है वो बैगनी कलर का फूल होता है। उस फूल को 1-2-3 की मात्रा में ले आए, 2-3 फूल, और उसको दूध, माँ के दूध के साथ में या फिर शहद के साथ में 1-2 फूल को खूब अच्छी तरह से मसल लीजिए चम्मच में, और थोड़ी सी 1-2 बूंद शहद डाल करके उसको मिला करके बच्चे को चटा दीजिए। तो 1-2 बार 3 बार चटाने मात्र से ही निमोनिया हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। या फिर रेंगेनी का फूल या फल, एक उसका जो फल होता है पकने के बाद पीला रंग का, और जब कच्चा रहता है तो दिखने में बैगन की तरह, बिल्कुल बैगन की तरह होता है, लेकिन बैगन कोई थोड़ा लंबा थोड़ा गोल होता है। लेकिन ये जो है इतना छोटा छोटा अंगूर के साइज का इतना बड़ा बड़ा फल होता है और हरा हरा होता है। जब ये सूख जाता है तो पीला हो जाता है। तो फल एक फल फल पूला पीला वाला ले आइए, उसको महीन चूर लीजिए, कोई इमाम दस्ता वगैरह में कूट करके उसको महीन पाउडर बना दीजिए। 1-2 चुटकी, अगर 2-3 महीने का है तो 2 चुटकी पाउडर लीजिए, माँ के दूध अथवा 1-2 बूंद शहद डाल करके चम्मच में इस तरह से मिलाइए, और मिला करके बच्चे को जीभ में एक थोड़ा थोड़ा सा करके उसको चटा दीजिए। 2-3 बार कर दीजिए, बच्चे का निमोनिया ठीक हो जाता है। तीसरा उपचार बहुत सरल, बहुत अच्छा। ये जो हम लोग एलमंड बादाम जो खाते हैं पानी में फुला करके, उसको ले आइए, ला करके उसको कोई लोहे के कढ़ाई में थोड़ा सा बालू डाल दीजिए, और बालू को डाल करके जब बालू गर्म हो जाए फिर उसको धीरे 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 भूनिए। जब ये भूनते भूनते उसमें से एक खुशबू जैसा आने लग जाए, थोड़ा वह चटक जाए, तब आप समझ जाए कि इसका भुनना तैयार हो गया। फिर उसको झंडा के वजह से छान करके उसके उस बादाम को निकाल लीजिए। जब ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद में उसको चंदन की तरह घिसिए,
चंदन की तरह घिस करके, माँ के दूध में चंदन की तरह घिस करके उसको चटनी की तरह बच्चे को चटा दीजिए। और 1-2 बादाम, अगर आपने 10 बादाम भूंजा है, 5 बादाम भूंजा है, तो 1-2 बादाम माँ को चबा चबा करके खाने के लिए दीजिए, थोड़ा मिश्री के साथ में। माँ का उपचार यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह माँ का ही दूध पी करके बच्चा बड़ा हो रहा है। अगर माँ का दूध दूषित है तो बच्चों को हम ठीक करेंगे, उसके पहले थोड़ा माँ का भी स्वास्थ्य ठीक कर दें, फिर वो बच्चा बहुत तेजी से ठीक हो जाता है। ये 3-4 उपचार जो है मैंने अपने जीवन में बच्चों के ऊपर में किया है, और बच्चा बहुत कम समय में समझ के चलो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हो जाता है। आप उसकी जो कीमत दूसरे कुछ लेकर के माँ का नाम पे लोग करते हैं, हम भी कुछ किया है माँ के लिए बोल करके, ये माँ को खिला देना है, इसके 200 रुपये लगेंगे कि बच्चे का फ्री इलाज है, बच्चे को कुछ नहीं देना है, बच्चे का कुछ नहीं लेंगे। इस तरह से अगर आप करते हैं तो बच्चा बिल्कुल 3 दिन 4 दिन जाते जाते ही 100% ठीक हो जाता है, किसी प्रकार का कोई शंका का बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप में एक जो लहसुन का प्रयोग चला था, और उस वक्त कई एक लोगों का फीडबैक आ रहा था, देख देख करके मन लग रहा था वाह चमत्कारित हो गया, हम बहुत ज्यादा प्रसन्न होते थे, वाह बहुत चमत्कारित। उसमें क्या होता था, सरसों का तेल का दीपक जलाना है, एक लहसुन को सुई की नोक में उसको पिरो करके, 1-2 लहसुन को सुई की नोक में पिरो करके और दीपक जला करके उस दीपक के लौ में लहसुन की कलियों को जला करके बिल्कुल राख कर देना। जब यह राख हो जाता था तो एक चुटकी लेकर के शहद के साथ में, माँ के दूध के साथ में जब बच्चों को दिया जाता था, बच्चों का निमोनिया बिल्कुल का बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो ये कुछ उपचार है जो आप बच्चों के लिए कर सकते हैं, बहुत ही साधारण बहुत अच्छा उपचार है। अगर बच्चा 2-5 साल का हो चुका है, अब हम उसके लिए क्या करें, एक और भी बहुत अच्छा उपचार है बादाम के द्वारा। जो एलमंड बादाम होता है उसकी मात्रा होनी चाहिए 100 ग्राम, 50 ग्राम मिश्री, सॉरी 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मिश्री और 20 ग्राम काली मिर्च। नहीं, हम उल्टा बोल रहे हैं। 50 ग्राम बादाम, नहीं सॉरी 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मिश्री और 20 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, इन तीनों को बराबर लेकर के एक मिक्सी में उसको पहले काली मिर्च का पाउडर ले लें और मिश्री को अलग पीस लें, बादाम को अलग पीस लें। बादाम को पीस करके चलनी से चाल चाल करके उसका जो महीन डस्ट होता है उसको निकाल लें, मोटा मोटा डस्ट मोटा मोटा उसको फिर से पीस पीस के पाउडर बना लें। और इन तीनों को बराबर मात्रा में करके जब तीनों को एक मात्रा में मिला करके 1-1 चम्मच के दूध के साथ में देने से वो जो ब्रोंकाइटिस अस्थमा जो कहते हैं, खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ जाना, एकदम छाती लाल हो जाना, चेहरा लाल हो जाना, खांसते खांसते बहुत ज्यादा दम फूलने लग जाना, इस तरह का जब परेशानी हम इसको देते हैं, इससे भी ये ब्रोंकाइटिस अस्थमा को ठीक किया जा सकता है। एक उपचार और भी है, 200 ग्राम छुहाड़ा ले लीजिए। छुहाड़ा को तोड़ तोड़ करके उसके बीज को निकाल करके फेंक दीजिए, पानी में उसको फूलने के लिए दीजिए। पानी ही इतना ही डालिए जिसमें वो छुहाड़ा डूब जाए। डूबने के बाद में जब उसको निकालें तो जब वो थोड़ा सूखा हुआ जैसा रहे, तब उसमें 20-25 ग्राम काली मिर्च का पाउडर मिला करके उसको आप मिक्सी में पीस करके एक छोटा छोटा लड्डू की तरह बना लो। और इस लड्डू को खाने से भी इस टाइप के अस्थमा का प्रॉब्लम, निमोनिया का, दमा का प्रॉब्लम को शांत किया जा सकता है। लेकिन ये काफी समय लेता है, कभी किसी किसी को ठीक भी होता है, किसी किसी को नहीं भी हुआ। इससे हमने जो किया था इससे बहुतों को ठीक हुआ, कुछ लोगों को ठीक नहीं हुआ था। तो ये सब कुछ उपचार है जो आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए और इससे ठीक होता है। अब हम चलते हैं बंधन उपचार की तरफ। पिछले 2 सप्ताह में 2 दिनों में शनिवार और मंगलवार का जो क्लास चला था उसमें बंधन उपचार से संबंधित मैंने शुरुआत में हाथ और पैर में बंधन कैसे बांधा जाता है उसके बारे में बताया। फिर सेकेंड दिन मैंने अंगूठे से लेकर के इस 2 उंगलियों पर बंधन कैसे बांधा जाता है, 2 उंगलियों में मैंने बंधन कैसे बांधा जाता है ये बताया था। फिर पिछले बार शनिवार को मैंने इन 2 उंगलियों में और यहाँ से संबंधित उपचार को मैंने बताया था। लगभग ये मेरा पूरा शरीर का उपचार मैंने पिछले 2-3 सप्ताह में बताया है 2 बार में। और आज मेरी इच्छा है कि आप लोगों का कोई बंधन उपचार से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न जो आप लोगों का चल रहा हो उसके बारे में पूछें। आज
निमोनिया से संबंधित कुछ बात लोगों के दिमाग में चल रहा, किन्हीं की जरूर परेशानी रही होगी, तभी आज उपचार का क्लास शायद चला है, क्योंकि मैं 10 मिनट देरी से जुड़ा था, मुझे नहीं मालूम। और अगर किन्हीं को कोई बात जाननी हो, पूछनी हो तो अवश्य पूछिए। धन्यवाद। या भैया जो आदेश करें कि इसके बारे में फिर से बताइए तो मैं फिर से बताऊंगा। जी चाचा जी, कंटिन्यू जी जी। रखिए, कंटिन्यू कीजिए। तो गंधन उपचार तो बता ही चुके भैया, क्या करें बताइए, आप बताइए, फिर वहां से हम देते हैं क्लास से। संदीप कौर दीदी, कुछ कहना है? हाँ, वंदे मातरम भैया। ये मेरे जी आज ना सुबह पिंडलियों में फिर बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो मैं उस दिन से बंधन उपचार के वो पैरों में बांधने वाला तो रोज 2-3 बार बांध रही हूँ, पर आज पिंडलियों में फिर बड़ा तेज दर्द हुआ। सुबह गुरुद्वारा जाना था, तो मैं कहा मेरे से नहीं अब उठा जा रहा, वो पाठ वाठ करके मैं लेट गई। तो फिर मैंने वो अरंड तेल लेके ना वो मालिश की पूरी पैर में, फिर गर्म पानी में पैर डुबाया, फिर थोड़ा हुआ, पर ये मेरे ना पिंडलियों वाला मैंने चलने लायक हो गई फिर। पर और भी इसमें कुछ कर सकते हैं कि पिंडलियों का दर्द मेरा बहुत पुराना भी है और ये ठीक नहीं होता उसको, फिर इसमें बंधन उपचार में और क्या कर सकते हैं, या प्लस और इसमें क्या कर सकते हैं? आपकी उम्र क्या है? 52। वजन ये मेरा कितना काफी आपका? वजन तो पिछले साल ना ये लेफ्ट वाले पैर में वो रॉड डली है, पर उसमें बैठ बैठ के अब वजन 81 हो गया। अच्छा, वजन ज्यादा है और पैर में हाँ, रड पर वो डली हुई है, तो आप बैठक वाला काम ना करें, बैठे बैठे ही आप बांधे, उठक नहीं, बैठक ना पैर करें। नहीं, उठक बैठक तो नहीं कर सकती, क्योंकि वो पैर में रॉड पिछले साल एक्सीडेंट हो गया था ना, तो 1 साल में बेड में रही, तो तो बैठे अभी बैठे ही आप बांधे, आप अपने बेड में बैठे बैठे ही बंधन उपचार करें और खोले, 5-10 मिनट के लिए बांधे, खोले, इस तरह से करें। चल ऐसे फिर कुछ करती नहीं हूँ, करें। चलते हुए भी करती हूँ, जैसे कोई काम कर रही हूँ तब भी बांधती हूँ, दिन में 2 या 3 बार तो बांध ही लेती हूँ, पर नहीं तो उंगली पैर में बांध। सूजन आने का डर है, आपके पैर में सूजन बढ़ने का डर है, क्योंकि आपका वजन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, 81 किलो आप वेट कर रहे हैं, तो आपका वजन बढ़ेगा, वजन के चलते दर्द बढ़ेगा, कम नहीं होने का संभावना है थोड़ा। तो आप आराम आराम से करें, दिन भर में 3-4 बार करें, लेकिन बांध करके बैठे रहें, चल फिर कुछ ना करें। तो आज तो फिर बहुत ज्यादा दर्द था, कल से इधर बारिश भी है, ठंड भी बड़ी है, फिर मैंने अरंड तेल लगाया, तो फिर गर्म पानी में पैर डुबा के रखा, तो पर बहुत अभी भी दर्द है, मतलब चलने लायक तब हो गई, तब बिल्कुल एकदम खड़ी हो गई थी, तो वो भी ये भी नमक, बंद भी गया। जब आप गर्म पानी में डुबाएं, थोड़ा नमक और फिटकरी का डाल करके उसको डुबाएं, तब वो खून को तेजी से फाड़ेगा, जो जमा हुआ खून है वो भागेगा इधर उधर, तब फिर वो ठीक होगा। ये फिर कितना देरी गर्म पानी में बोलते हैं कि फिटकरी, सुना कि फिटकरी डाल के ज्यादा देरी नहीं रखना चाहिए ऐसा पैर। गलतफहमी लोग फैलाते हैं, कुछ नहीं होता। पानी में थोड़ी आप 1 किलो डालें, अरे 1 चम्मच 2 चम्मच डालेंगे, ये 5-7 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी है, उसमें 1-2 चम्मच फिटकरी से क्या हो जाएगा। अब फिटकरी खून को फाड़ने का काम करता है, फिटकरी से कुछ नहीं होता। जानकारी नहीं है, अफवाह कुछ भी बोल देता है। ये और फिर पैर में भी वो बांधा मैंने सुबह, मैं सोते समय और सुबह उठ के एक बार तो बांध ही लेती हूँ पैरों में, पर एक है कि वो टांग में रॉड डली है ना, तो उसके नीचे 2 पेज लगे हैं, जहां पर आपने बांधने के लिए बताया है वहां पेज है, मतलब फिर भी मैं बांध रही थी देखे, पर अब आज मैं देख रही हूँ कि उससे थोड़ा सा ऊपर रेड सा हो गया है। उंगलियों में करें, उंगलियों का बंधन उपचार जो बताया ना, 2 उंगली हमारा ये पैर के बराबर है। हाँ, जो ये वाला क्या, अगर ये हम दो यहाँ पर ज्यादा नहीं किया, क्योंकि तुरंत खोलना पड़ता है, 2-3 बार किया है इसको भी मैंने। यहाँ पर पेन पेंसिल से इस दोनों जगह पर रगड़े, आगे पीछे। अगर पिंडलियों में दर्द है तो इधर रगड़ो,
हड्डी में दर्द है तो इधर रगड़ो। तो इस टाइप से जब आप मसाज करेंगे पेन पेंसिल से तो दोनों हाथ में एक साथ में हो जाएगा। किसी भी पेन को यहाँ पर रख करके आराम से मसाज करो। इस टाइप से जब आप करेंगे तो आपको लाभ वही मिलेगा जो आप पैर में मसाज करके आप करेंगे या मालिश करवा के करेंगे। एक्यूप्रेशर रिंग के मदद से आप कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर रिंग ले लो, ये ऊपर नीचे एक्यूप्रेशर आगे रिंग पीछे कहाँ पर मिलेगी? ये नहीं है मेरे पास, जो घर में था वो तो आप कहाँ पर रहते हैं वहाँ का एक्सपोर्ट दुकान में खोजिए, अन्यथा भैया जी के पास में शायद है, वहाँ से मंगवा लीजिएगा। 10 रिंग मंगवा लीजिए। ठीक है। वहीं पर और कुछ दवाई या और कुछ खाने के लिए भी बता सकते हैं? हम लोग जो बताते हैं ग्रुप में, हम लोगों का फेमस दवा है एक तो हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन। हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना करके सुबह दोपहर रात आधा पौना चम्मच की मात्रा में खाइए। अगर गर्मी बढ़े तो पानी जरूर ज्यादा से ज्यादा पीजिएगा, तो आपको गर्माहट नहीं लगेगा। आपका गर्मी तो ना पित्त मेरे आगे बहुत रहता है, ऐसे घमौरियां निकली रहती हैं शुरू से मेरे हाँ तो घर में। ठीक है, मुझे कोई इसमें पित्त को भी शांत करेगा, हल्दी डाला हुआ है ना। अच्छा, हल्दी और मेथी सौंठ। हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन। हाँ, अगर ज्यादा परेशानी लगे तो मात्रा कम कर देना, दवा को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमने आधा चम्मच बताया, आप उससे कम ले लो। अगर आधा चम्मच में लाभ नहीं मिल रहा थोड़ा ज्यादा ले लो। इस टाइप से करना है अपने बदन पर, अपने बदन में आपको सेट करना होगा ये। और इसमें इससे वजन भी कम होगा? जरूर होगा, सौंठ है मेथी है। नहीं, ये दिन में कितनी बार लेना है? 2 से 3 बार। ठीक है, ठीक है। वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। वो जो मैं और लाल हो सुनिए, रही थी कि लाल हो गया है पैर में, वो वहां फिर बांधू कि मैं थोड़ा ऊपर बांधू? आज मैं थोड़ा सा ऊपर बांधा था। लाल हो गया 1-2 दिन छोड़ दीजिए ना, ज्यादा क्यों परेशान होकर करना। आराम आराम से कीजिए, उम्र के हिसाब से करना चाहिए। हम तो बार बार यही कहते हैं। अगर आराम से 2-5 मिनट के लिए बांधे खोल दीजिए, 2-5 मिनट के बांधे खोल दीजिए, बहुत देर ये तक बांध करके नहीं छोड़िए। ये मैंने मतलब ये गोविंद भैया को भी पता है मेरे, ये बहुत पुरानी शुरू से ही है ये प्रॉब्लम, और कुछ तो है होती नहीं, ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तब ये गाय का, ये गोविंद भैया ने भेजा था, गाय का पेशाब का अर्क वो पिया था। और अब फिर बीच में तो 1 साल, अभी पिछले जून से 1 जून को चोट लगी थी, और 1 साल तो बैठी रही हूँ। और अब वही से वेट भी बढ़ गया है, और अब फिर आज तो बहुत बुरी हालत थी, मौसम भी थोड़ा वैसा था। तेल की, अरंड का तेल बहुत चिपचिपा हो जाता है, और किससे मालिश कर सके मैं क्या? फिर भैया जो बताते हैं ना, तिल का तेल या सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल या तिल का तेल 1 सवा लीटर ले आइए। घर का जितना भी गरम मसाला है, भैया जी तो हल्दी और मिर्चा भी बोलते हैं डाल दीजिए, लेकिन हम कहते हैं हल्दी और मिर्चा नहीं डालने से इसलिए नहीं डालना कि जब आपके बदन में लग जाएंगे और आप जहाँ पर भी बैठेंगे तो थोड़ा हल्दी का दाग आपके चादर बिछावन कपड़ों पर लगेगा। तो हल्दी और मिर्च को छोड़ करके बाकी जितने भी गरम मसाले हैं, दालचीनी है, कबाब चीनी है, सौंठ है, पीपर है, लौंग है, काली मिर्च है, प्याज है, लहसुन है, अजवाइन है, मतलब जितने भी प्रकार के गरम मसाले आपको मिलते हैं। कहते हैं ना, मीट जो खाता है उनके यहाँ से जा करके गरम मसाला को चोरी करके ले आओ और उन मसालों को अपने में डाल लो। तो खैर ये उपचार है, ये हम आपको बताएंगे नहीं हम लोग। चोरी हमारी आदत नहीं, ना हमको करना है ना आपको करना है। खरीद के ले आओ, 150 रुपये का लगेगा, लेकिन जब आप उनको ले आओ सबकी मात्रा 1-2 चम्मच, 1-1 2-2 चम्मच, 1-1 2-2 चम्मच करके डालो। उसकी कोई मात्रा निश्चित नहीं करना है कि इसको इतना डालूं कि नहीं डालूं, अपने हिसाब से डाल दो। जो सस्ती है उसको ज्यादा डाल दो, मेथी है, अजवाइन, उसको 25-50 ग्राम डाल दो, बाकी को सबको 2-2 चम्मच डाल दो। लौंग है 1 चम्मच डाल दो, इलायची 1 चम्मच डाल दो, बड़ी इलायची 2-4 डाल दो, जायफल डालना 2-1-2 जायफल डाल दो, सौंठ का 2-3 चम्मच सौंठ का डाल दो। इस टाइप से डाल करके आप उसको
गरम करके तेल को गरम होने दो। जब तेल से क्या लगे कि गरम हो जाए और तो सरसों उसको और तिल का तेल। तिल अथवा सरसों का तेल, दोनों में से कोई ये एक। तिल का तेल भी मेरे पास नहीं, वो हाँ तिल का भी है, तिल का भी है। तिल का तेल अथवा सरसों का तेल, दोनों में से अच्छा कोई एक ही लेना है। ठीक। और इसमें सबको डाल करके पकाए धीमी आंच में। धीमी आंच में पकते 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 जब लगे कि सारा द्रव्य जल करके काला हो गया है, अब उसको आप निकालें, उसी में पड़े रहने दें उस तेल को। और आप उस तेल से जब आप मालिश करेंगे तो किसी भी प्रकार का ज्वाइंट का पेन हो, मसल्स पेन हो, तो ये बहुत ही कम समय में आराम करता है, ठीक करता है। ठीक ठीक है। अभी ये मेरी बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है और ये ठीक नहीं होती, आज फिर पकड़ी गई मैं इसी में। मन में आपका बैठ गया कि ठीक नहीं होती, ठीक नहीं होती, एक बार आशीर्वाद देना शुरू करो, अब लगता है ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। वो भी बोलेगा अच्छा अब हमको ठीक होना है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग है ना, यहाँ से मंत्र फूकेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आज एक बार कर ही दीजिए थोड़ा। चलो भाई, चौपाल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो टन सिद्ध किए हैं वो, जो नहीं किए हैं वो, सभी कोई अपने दिल से एक बार दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं और 11 बार अपने अपने हिसाब से दीदी के लिए तन मन का उच्चारण करके, दीदी के घुटने के दर्द के लिए, जहाँ पे इनकी पिंडलियों में दर्द है, दीदी आप उस स्थान को पकड़ करके रखो, दोनों हाथ से इस तरह से पकड़ करके रखो। और हम लोग जब करेंगे एक बार आप, हम लोग भी फूकेंगे, और जब हम लोग बोलेंगे फूको तो एक बार आप भी फूक देना। दोनों पैर को फिर दोनों हाथ से एक एक हाथ दोनों रखूंगी ना, दोनों टांगों में। एक पैर में दर्द है, दोनों पैर में दर्द है? दोनों पिंडलियां तो दोनों में दर्द है सर, दोनों। चलो दोनों पैर में एक एक हाथ रख लो। ठीक, पर ये अब घुटनों पिंडलियों में ठीक अरे एक ही जगह पर रखो जहाँ पे ज्यादा दर्द है, है, पिंडलियों एक में आने का मतलब हमारा। हाँ तो फिर वहां पर रखो और हम लोग यहाँ से एक बार आपके लिए मंत्रोच्चारण करते हैं। एक बार, आज मंगलवार का दिन है, सभी कोई खूब ध्यान से, खूब अपने अपने गुरुदेव, अपने अपने इष्ट देवता का और हनुमान जी का ध्यान करते हुए एक बार हम लोग प्रार्थना करें। हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, इनके पाँव की पिंडलियों के दर्द को दूर करो। हे हनुमान जी, इनके पाँव की पिंडलियों को दूर करो। हे बजरंगबली, इनके पाँव के कष्ट को दूर करो। और अब हमारा मंत्र उच्चार शुरू करते हैं। जो इनका जिनका हो जाएगा वो अपने हिसाब से फूंक मार देंगे। जय गुरुदेव। जी दीदी, हमने आप लोगों के लिए, आपके लिए एक उपचार किया है, प्रार्थना भी किया भगवान से। देखते हैं, आप भी अपने नजर को थोड़ा सीधा कीजिए। अब हमारा ठीक हो रहा है। खड़ा होकर नाच अब हमारा लीजिए, खड़ा होकर नाच लीजिए, खड़ा होकर नाचिए जरा, भांगड़ा कीजिए, देखिए दीदी, आप भांगड़ा कीजिए, भैया जी का भांगड़ा, भांगड़ा हाँ, कीजिए। नाचने कहाँ से हो? भांगड़ा कैसे करते हैं? भांगड़ा नहीं मैं करती। चलिए, प्रभु को याद कीजिए, देखिए चल के देखिए, हिला डुला के देखिए। चल के देखिए एक बार कैसा लग रहा है, आप बताइए। थोड़ा हल्का हुआ है पर ज्यादा नहीं हुआ है। वैसे मैंने सुबह मैंने खुद भी अपने से टन टन किया था, मैं कहा मेरा पता नहीं असर नहीं होगा। पहले नजर लगा लियो और फिर उतार रही हो। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ धन्यवाद। जाइए, बैठ जाइए, थोड़ा देर में आराम आएगा जी। आ जाएगा आ जाएगा, चिंता ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम। अब चलते हैं, 12:40 होने को हैं। अब थोड़ा सा समय हम ले लेते हैं अपना नारी सुरक्षा
घरेलू बचत व्यवसाय, नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय। 56 परिवार हैं। 56 परिवारों में मैं जानना चाहूंगा कौन ऐसी बहन भाई नारी सुरक्षा को अपने शब्दों में बयां करेंगे। हैंड रेस करें, किसकी बारी है? नहीं तो मैं भी किसी को खड़ा कर दूं, मुझे तो खड़ा करना सबका आता है, नाम तो मेरे हाथ में है। चलिए शुरुआत कर देते हैं नीतू महेश्वरी दीदी से। कहाँ गई है या किसी कारणवश से बाहर? नीतू महेश्वरी दीदी चली गई, शायद कोई कॉल आ गया होगा। वर्षा चड्डा दीदी। नीतू महेश्वरी दीदी आ गई। आ गई नीतू महेश्वरी दीदी, इनको तो मैंने को होस्ट बना के रखा था। हाँ जी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज आपकी मुझे नहीं आ रही, क्या हो गया? लैपटॉप से हो? पकड़ने वाला आपकी आवाज नहीं पकड़ रही लैपटॉप, आपकी आवाज नहीं पकड़ रही, आवाज नहीं पकड़ रही। ब्लूटूथ लगाओ, कान में लीड लगाओ या निकाल दो। अभी भी नहीं आई। एक बार फिर से माइक को बंद कर दे उनका, उसके मेरे बाद ख्याल से आपका वो आपने वो निकालो तो सही, ब्लूटूथ नीचे से ही निकाल दो। निकाल दी? अच्छा, जब हम इधर से बोल रहे तो आपकी जो आवाज जा रही थी उधर? हाँ बोल रही थी, इशारा कर रही तो जा ही रहा है। हाँ, चलिए फोन से आ जाइए फिर। इससे इससे शक्ल दिखा दो, उससे आवाज दिखा दो, आवाज सुना दो, ठीक है? तो उनका माइक ऑन नहीं था, करना होगा तो। हाँ जी भैया से है ने जी गोविंद भैया ये आपका थोड़ा माइक मेरा अब किसी खुल का गया। सामान आया है। हेमंत जी, थोड़ा मेरा सामान आया दुकान का, देखिएगा। ठीक भैया। जी गोविंद भैया आप बोले। जी दीदी, एक मिनट में यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। आज दीदी की पहली स्पीच है नारी सुरक्षा के ऊपर।